नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनेकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कलमशनाशाय जानवापतये नमः। पिछली बार हमने इंट्रोडक्शन ऑफ चैतन्य चरितामृत किया था कि चैतन्य चरितामृत का लेआउट कैसा है, आदि लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला, और इसका बेसिस क्या है, कैसे महाप्रभु की जो जीवन चरित्र है उसकी व्याख्या कहाँ से ली गई है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो जी ने मुरारी गुप्त जी के नोट से आदि लीला और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के जो कड़चा था, उनकी जो डायरी थी, उससे मध्य और अंत्य लीला का बेसिस वहां से लिया है। ये हमने बात की थी। फिर हमने ये बात की थी कि आदि लीला जो है, आदि लीला का पहला अ, आदि लीला के जो चैप्टर्स हैं, 17 चैप्टर्स हैं, और यहाँ पे फर्स्ट 7 चैप्टर्स जो हैं वो मंगलाचरण के ही, जो पहले अध्याय में 14 श्लोक मंगलाचरण के हैं, उन्हीं 14 श्लोकों का की व्याख्या पहले 7 अध्यायों में होगी आदि लीला के। उसके बाद चैप्टर 8 से 12, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के जो ये भक्ति का एक कल्प वृक्ष है उसकी व्याख्या होगी। और फिर महाप्रभु के जो अर्ली पास टाइम्स है वो 5 अध्यायों में बताए जाएंगे। तो इस तरीके से 17 अध्याय है, और अब हम आज पहला अध्याय शुरू कर रहे हैं। तो पहला अध्याय का लेआउट ऐसे है कि इसके अंदर 104 प्यार है, और श्लोक 1 से जो 14 है उसके अंदर मंगलाचरण है। तो आप जानते हैं मंगलाचरण मतलब इन ऑस्पिशियस इन्वोकेशन। कुछ भी करने से पहले हम मंगल ध्वनि करते हैं, मंगल कुछ गीत गाते हैं, ताकि जो हमारा कार्य है वो अच्छे से संपन्न हो सके। तो मंगलाचरण में सबसे पहले प्रणाम तो वो कर ही रहे हैं पंचतत्व को, साथ ही साथ उनकी आइडेंटिटी भी बता रहे हैं। साथ ही साथ में प्रणाम के साथ साथ आइडेंटिटी बताएंगे। तो मंगलाचरण हम लोग देखेंगे, 14 श्लोकों के अंदर मंगलाचरण होगा, और उसके बाद फिर प्रणाम करेंगे ब्रज के श्री राधा मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद देव जी को। तो 4 श्लोक उसके हैं। फिर उसके बाद 20 से 31 में आगे जो भगवान के 6 प्रकार से भगवान अपने आप को प्रकाशित करते हैं, उन तथ्यों की चर्चा होगी। फिर उसके बाद 84 से श्लोक 84 से 104 तक, 104 तक, फिर लास्ट की जो श्लोक है उसमें नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की व्याख्या की जाएगी। तो इस प्रकार से ये हमारा अध्याय रहेगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं इसको। वैसे देखिए, ये वेदा बेस पे है। जैसे मैं बोल रही थी कि हिंदी में अब हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हिंदी हमने सोचा था कि हम हिंदी में करेंगे, मगर हिंदी का जो लेआउट था, जो हमारे पास पीडीएफ था, वो कंफर्टेबल नहीं था, उस पे हम नहीं पढ़ पा रहे थे। तो व्हाट आई हैव डन, जो वेदा बेस का ये जो हम ऑनलाइन वेदा बेस है, उसी से ही हम लोग ने इसको कॉपी कर लिया है, so that we can easily read. It's the same copy which you can see in the PDF.
क्योंकि इजी हो जाएगा हमारे लिए पढ़ने के लिए। तो वेदाभ्यास में तो आपको एक के बाद एक श्लोक ही लिखे हुए हैं। एक्चुअली यहाँ पे प्यार है, श्लोक नहीं है, मगर बोलने का अभ्यास ऐसा हो गया है श्लोक, तो इसीलिए मुंह से श्लोक निकलता है। आप समझ जाइएगा, बार बार मेरे मुंह से श्लोक निकलेगा। बट प्यार है यहाँ पे क्योंकि ये पोइट्री के फॉर्म में है। तो मैंने क्या किया है, थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए श्लोकों की हेडिंग लिखी है, ताकि हमें पता चल जाए कि आगे जो नीचे दिए गए श्लोक है उसके अंदर क्या सब्जेक्ट मैटर है, सो इट बिकम्स इजी टू रीड। तो हम लोग पहले से शुरू करते हैं, और मंगलाचरण में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी क्या बता रहे हैं वो देखते हैं। तो पहला जो प्यार है उसको हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग भी इसको मेरे साथ उच्चारण कर सकते हैं, पर आप म्यूट पे रहिएगा, नहीं तो फिर आसान नहीं हो पाएगा। देखिए, यह बंगाली में और इंग्लिश में लिखा है, तो हम लोग इंग्लिश में इसको पढ़ सकते हैं। पहला जो ये प्यार है, इसमें श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान के 6 प्रकार से भगवान अपने आप को प्रकाशित करते हैं। इसी इन्हीं 6 रूपों में भगवान जो अपने आप को दिखाते हैं, उन सभी 6 रूपों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी उन्हें प्रणाम करते हैं। तो ये 6 रूप क्या है ये बताएंगे। वंदे गुरून् ईश भक्तान् ईशाम् ईशवतारकान् तत्प्रकाशांश तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम्। तो 6 प्रकार से भगवान अपने आप को प्रकाशित करते हैं। सबसे पहले तो गुरु, गुरु रूप से। तो यहाँ देखिए, ऐसे तो वंदे गुरु लिखना चाहिए था, मगर प्लूरल में लिखा है गुरून, मतलब एक से अधिक गुरुओं को प्रणाम किया जा रहा है। ईश भक्तान, तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करता हूँ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं सबसे पहले मैं गुरु को प्रणाम करता हूँ, फिर मैं ईश भक्तान, इनकी ईश यानी कि भगवान के भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ। तो गुरु रूप में, भक्तों के रूप में भगवान अपने आप को प्रणाम दिखाते हैं। और ईशाम यानी कि ईश रूप में भगवान स्वयं अपने रूप में दिखाते हैं। और ईश अवतारण चौथा, ईश अवतार मतलब भगवान के अलग अलग प्रकार के अवतार होते हैं उस रूप में। अवतारों के अलावा भगवान के 5वां मैनिफेस्टेशन होता है तत्प्रकाश। भगवान, तो अवतार और प्रकाश में हल्का सा भेद है, ये हम फर्स्ट कैंटो 3rd चैप्टर श्रीमद् भागवतम में कर चुके हैं, आज हम फिर से करेंगे। तो भगवान के जो प्रकाश विग्रह हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और लास्ट में 5 हो गए, लास्ट में भगवान की शक्ति, जो भगवान अपने आप की शक्ति, अपनी शक्तियों को प्रकाशित करते हैं, जैसे श्रीमती राधा रानी हुई, इस प्रकार से। तो भगवान की शक्ति, तो इन 6 रूपों में भगवान अपना विस्तार विलास करते हैं। इन 6 रूपों में भगवान को सबसे पहले प्रणाम करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम गुरु। यही श्लोक बाद में 34वां श्लोक भी बनेगा। एक श्लोक 2 बार रिपीट है इस अध्याय के अंदर। सो आई ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस अनटू द स्पिरिचुअल मास्टर्स, द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड्स इनकारनेशंस, हिज प्लेनरी पोर्शंस, हिज एनर्जीज एंड द प्रिमेबल लॉर्ड हिमसेल्फ श्री कृष्ण चैतन्य। तो सबसे पहले प्रणाम्स टू द लॉर्ड इन हिज 6 फीचर्स, जो आज हमने भी, मतलब इस श्लोक को हमने भी पढ़ा। सॉरी। दूसरे हम लोग पढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि 104 प्यारे और आज हम ये सारे पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी ने पहले अध्याय में बहुत ज्यादा कहीं पर व्याख्या नहीं की है, जबकि आप देखेंगे कि जो प्यार हैं वो बहुत भारी भरकम है। अब 6 क्या, भगवान की क्या अलग अलग प्रकार हैं, प्रभुपाद जी ने कहीं उसको व्याख्या करके नहीं समझाए हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि पूरा पूरा चैप्टर इसके ऊपर डेडिकेट होगा। इन 14 श्लोक, जो सबसे पहले 14 श्लोक हम पढ़ने वाले हैं, उन 14 श्लोकों पर 7 अध्याय आदि लीला के आधारित है। इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी ने उनकी व्याख्या नहीं की है, उन रिस्पेक्टिव अध्यायों में प्रभुपाद जी इनकी व्याख्या करेंगे। तो हम लोग भी आज जो है इसको, फर्स्ट चैप्टर इज ऑलमोस्ट लाइक अ समरी ऑफ द आदि लीला, और इसी समरी की व्याख्या आदि लीला में
होगी। तो इस समरी को आज हम पढ़ने वाले हैं। एक और बात यह है कि अगर आप साथ साथ में या तो नोट्स बनाइए या तो जो वीडियो है उसको दोबारा आपको देखना पड़ेगा। जैसे भी है, अगर आप साथ साथ में नहीं पढ़ेंगे और इसको ऐसे सिंपल लगाकर कथा स्टाइल में सुनेंगे तो आप इससे कुछ खास लाभ उठा नहीं पाएंगे। इट्स दिस इज अ स्टडी ऑफ चैतन्य चरितमृत, तो रीडिंग के या हियरिंग के पर्सपेक्टिव से आपको इसका लाभ बहुत कम मिलेगा। तो पहले दो श्लोकों में प्रणाम है भगवान के इन 6 रूपों को। दूसरा पैर पढ़ते हैं। आई ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस अनटू श्री कृष्ण चैतन्य एंड लॉर्ड नित्यानंद, who are like the sun and moon. They have arisen simultaneously on the horizon of God to dissipate the darkness of ignorance and thus wonderfully bestow benediction upon all. इस श्लोक की व्याख्या आगे जो आने वाले इसी अध्याय के 84 से लेकर 104 20 श्लोकों में इसकी व्याख्या होगी। तो पहले आप देखेंगे प्रणाम ही चलता रहेगा, काफी लंबा प्रणाम चलेगा, बहुत लोगों को प्रणाम होगा। तो क्योंकि ग्रंथ शुरुआत हो रही है इसीलिए ऐसा है। तीसरा जो श्लोक है वो वस्तु निर्देश देता है, यानी कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द बुक। हम ये बुक लिख रहे हैं, उसका क्या पर्पस है। तो कृष्णास कविराज गोस्वामी वस्तु निर्देश देते हुए बताते हैं कि इस बुक का, इस ग्रंथ का जो अ, उसमें किस वस्तु का डिटेल बताया गया है, किसके बारे में बताया, क्या है ये किताब, किसके बारे में है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु। तो प्लीज डोंट माइंड माय राइटिंग द एब्रिविएशंस, क्योंकि हर जगह लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वेरेवर यू फाइंड, ये मेरी टीचर जिन्होंने हमें पढ़ाया था भक्ति शास्त्र में, तो वो ऐसे लिखती थी एससीएम, तो मुझे भी आदत पड़ गई श्री चैतन्य महाप्रभु। सो अगर आप कहीं भी एससीएम देखेंगे आगे में तो समझ आइएगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु एब्रिवेशन वैसे लिखा गया है। तो ये जो ग्रंथ है वो महाप्रभु के बारे में है, महाप्रभु के चरित्र के बारे में है, और वही इस ग्रंथ के मूल विषय हैं। तो इसीलिए ये श्लोक नंबर तीसरा क्या बता रहा है। What the Upanishads describe as the impersonal Brahman is but the effulgence of his body, and the Lord known as Supersoul is but his localized plenary portion. यानी कि परमात्मा तो उनके केवल एक अंश रूप है, और उपनिषद जिन्हें ब्रह्म कहते हैं वो केवल उनकी अंग की कांति हैं। यानी कि ब्रह्म और परमात्मा जिस तत्व के अधीन हैं, उन तत्व श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं श्री कृष्ण है, लॉर्ड श्री कृष्ण, लॉर्ड चैतन्य इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, श्री कृष्ण हिमसेल्फ with full with 6 opulences. He is the absolute truth and no other truth is greater than or equal to him. भगवत गीता में भगवान भी बताते हैं कि मुझसे बढ़ के कोई भी और सत्य नहीं है। मत 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि जैसे एक माला के अंदर मोती पिरो रखे होते हैं, मगर माला, मोतियों का अस्तित्व उस माला से है, उसी प्रकार से इस दुनिया में जो भी चीज है, चाहे वो भौतिक है, चाहे वो आध्यात्मिक है, चाहे वो ब्रह्म भी क्यों नहीं है, वो सब मेरे पर आश्रित है, यानी कि भगवान की सत्ता के अधीन है। तो वो भगवान जिनको हम हमेशा से श्री कृष्ण ही स्वरूप में जानते थे, या श्री कृष्ण के रूप में ज्यादातर प्रायः दुनिया जानती है, उन्हें हम गौड़ीय वैष्णव ये जानते हैं कि भगवान एक छिन्न अवतार, एक गुप्त अवतार लेकर, एक भक्त के रूप में अवतार लेकर आए, मगर फिर भी वही श्री कृष्ण हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु। और उनमें भी वो 6 ऐश्वर्य हैं जो कि भगवत पूर्ण पूर्ण भगवत्ता से युक्त हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, और उनसे ऊपर कोई भी और सत्य नहीं है। चौथे और 5वें श्लोक के अंदर एक्सटर्नल रीजंस फॉर अपीयरेंस एंड आइडेंटिटी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। अब देखिए, अगर आप नॉर्मल पढ़ेंगे वेदाभ्यास में या आप चैतन्य चरितामृत पे पढ़ेंगे तो आप सिंपली एक के बाद एक प्यार ही पढ़ेंगे। अ, देखिए ऐसे आएगा, जैसे हम टेक्स्ट 3, टेक्स्ट 4, टेक्स्ट 5 इस तरीके से आएगा। आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। दिख पा रहा है आपको स्क्रीन पे? यस मैम। हाँ, मगर व्हाट आई हैव डन इज कि इन्हीं इन्हीं प्यारों को
आई हैव पुट इन दिस वे कि आप ऊपर से इसका टाइटल पढ़ सकें कि आगे क्या सब्जेक्ट मैटर है, सो इट बिकम्स इजियर टू रीड। जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसका उस चैप्टर का लेआउट समझ में आएगा कि बताया क्या जा रहा है। तो चौथे और पांचवे में एक्सटर्नल रीजंस, किस लिए आए श्री चैतन्य महाप्रभु, तो बाह्य कारण और आंतरिक कारण, दो कारण है। जब भी कोई अवतार होता है तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि किस लिए आते हैं भगवान। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तथात्मानं सृजामि। तो धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ, और साथ में परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो भक्तों के परित्राण के लिए, उनके उद्धार के लिए आता हूँ, और दुष्टों का विनाश करने आता हूँ। तो ऐसे ही महाप्रभु के अवतार में भी यही होना चाहिए। खैर महाप्रभु तो अवतार नहीं, महाप्रभु तो अवतारी हैं, मगर जब अवतारी आएंगे तो स्पेशलिटी क्या है, क्या लेकर आए हैं। तो यहाँ पर भगवान किसी भी बुरे व्यक्तियों का वध करने के लिए नहीं आए, यहाँ पे भगवान बुराई का वध करने के लिए आए। तो हरि नाम के द्वारा बुराई का वध करने के लिए भगवान प्रकट हुए। और इस युग का धर्म हरे कृष्ण महामंत्र या हरे नाम संकीर्तन को भगवान एस्टैब्लिश करने के लिए आए। तो दीज आर द एक्सटर्नल रीजंस फॉर अपियरेंस। तो टेक्स्ट 4 और 5 पढ़ते हैं। May the Supreme Lord, who is known as the son of Srimati Sachi Devi, be transcendently situated in the innermost chambers of your heart, resplendent with the radiance of molten gold. He has appeared in the age of Kali by his causeless mercy, to bestow that what no other incarnation has ever been offered before, the most sublime and radiant mellow of devotional service, the mellow of conjugal love. तो क्या भगवान, जनरली हम भक्तों से किसी से, क्योंकि हम लोग लेक्चर में सुनते रहते हैं, और किसी से पूछा जाए कि क्या बाह्य कारण था, क्यों आए महाप्रभु, तो भक्त लोग बोलते हैं प्रीचिंग करने के लिए आए, हरे नाम फैलाने के लिए आए, है ना। इज इट नॉट, यही यही आंसर हमें पता है कि इसीलिए आए महाप्रभु, हाँ या जी, मैं है। कृपा देने के लिए है। ये और राधा हर रानी का मूड जानने के लिए भी ऐसा है। वो तो इंटरनल रीजन है महाप्रभु के, एक्सटर्नल रीजन क्या है। हरि नाम का प्रचार माता जी। हाँ, तो हम लोग यही जानते हैं कि हरि नाम का प्रचार करने के लिए आए, ये तो है ही कि हरि नाम का प्रचार करने के लिए आए, मगर यहाँ पर क्या लिखा है। He has appeared in the age of Kali to bestow what no incarnation has ever offered before। किसी भी और अवतार के द्वारा जो नहीं दिया गया, वो चीज देने के लिए आए। उन्नत उज्जवल रस। उन्नत उज्जवल रस को देने के लिए आए। उन्नत उज्जवल रस मतलब क्या, उज्जवल रस कौन सा है, माधुर्य रस। जी, हालांकि कृष्ण प्रेम। हाँ कृष्ण प्रेम, मगर कौन सा वाला कृष्ण प्रेम, मधुर जो है भाव। गोपियों के, हाँ मधुर कृष्ण प्रेम, जो कि मधुर भाव में कृष्ण को भजने वाला प्रेम है, स्पेसिफिकली वो देने के लिए आए। तो ऐसी बात है कि जब हम लेक्चर्स सुनते हैं तो हमारी कुछ और अंडरस्टैंडिंग होती है, और जब हम किताब पढ़ते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग रिफाइन हो जाती है। वो बात गलत नहीं है कि वो हरिनाम को स्टैब्लिश करने के लिए महाप्रभु आए, मगर उससे भी पहले क्या बता रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कि ही हैज कम टू गिव गोपी भाव, है ना। ये स्पेसिफिक बात है जानने की। The loving affairs of Sri Radha and Krishna are transcendental manifestation of Lord's internal pleasure-giving potency. Although Radha Krishna are one in their identity, previously they separated themselves। क्यों भगवान ने एक दूसरे से अपने आप को अलग क्यों किया, मतलब दो अलग इंडिविजुअल्स क्यों बने, ताकि वो रस का आस्वादन कर सके। नाउ दिस टू ट्रांसेंडेंटल आइडेंटिटीज, कौन, राधा एंड कृष्णा, have again united in the form of Sri Krishna Chaitanya. I bow down to him who has manifested himself with the sentiments and complexion of Srimati Radharani, although he is Krishna himself. So text 5 tells the identity of Shri Chaitanya Mahaprabhu. कि कौन है महाप्रभु। महाप्रभु is a combined form of Radha and Krishna. So why have they come? Because Krishna has taken the sentiments, भाव और द्युति दोनों ली हैं उन्होंने राधा रानी की। अच्छा, भाव और द्युति लेने की क्या जरूरत थी, ये अगले श्लोक में बताएंगे।
तो यहाँ जो प्रिंसिपल रीजन बताया है, एक्सटर्नल रीजन, जिसको हम बोलते हैं कि महाप्रभु तो प्रचार करने के लिए आए, हरि नाम का प्रचार करने के लिए आए, तो हरि नाम का प्रचार करके देने गया है, उसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोले। तो ये आई जस्ट वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द फैक्ट दैट व्हेन यू रीड द बुक एंड व्हेन यू जस्ट हियर द लेक्चर्स, there's a there's a big gap between that. You understand? Okay. इंटरनल रीजंस क्या है महाप्रभु के आने के लिए? राधा भाव का आस्वादन करने के लिए आए। टेक्स्ट 6, डिजायरिंग टू अंडरस्टैंड द ग्लोरीज ऑफ राधा रानीज लव, द वंडरफुल क्वालिटीज इन हिम। तीन रीजंस हैं, इंटरनल रीजंस तीन हैं। कौन कौन सा? पहला, डिजायरिंग टू अंडरस्टैंड द ग्लोरी ऑफ राधा रानी लव, राधा रानी के जो प्रेम है श्री कृष्ण के लिए, उसका उसको जानने के लिए आए। द वंडरफुल क्वालिटीज इन हिम दैट शी अलोन relishes through her love, and the happiness she feels when she realizes the sweetness of his love. The Supreme Lord Hari, richly endowed with her emotions, appeared from the womb of Srimati Sachi Devi as the moon appeared from the ocean. तो तीन रीजंस हैं, इंटरनल रीजंस। पहला, राधा रानी के जो प्रेम है उसकी सीमा को जानने के लिए आए, उसके उसके भाव को जानने के लिए आए। दूसरा, कौन सी ऐसी, भगवान जानना चाहते थे मेरे मेरे कौन से गुण हैं जो राधा रानी जो है वही केवल आस्वादन कर पाती है, मेरे गुणों को, और उनको क्या मिलता है, क्या मजा आता है, क्या आनंद आता है उनको जब वो मेरे मुझे भज कर, मुझे मेरी सेवा करके, राधा रानी को क्या आनंद आता है। तो द हैप्पीनेस शी फील्स व्हेन शी रियलाइजेस स्वीटनेस ऑफ हिज लव, तो वो भगवान वो जानना चाहते हैं कि मेरे से भी ज्यादा मैं सब कुछ, आई एम द क्या कहते हैं, इटर्नल एंजॉयर भगवान। मैं भगवान हूं, मैं ही भोगता हूँ, परम भोगता मैं हूँ, हर चीज का भोगता इस दुनिया में मैं हूँ, हर चीज का स्वामी हूँ। मगर फिर भी मैं उस चीज को नहीं भोग पा रहा जो मेरे भक्त भोग रहे हैं। जो सुख श्रीमती राधा रानी को मेरे प्रेम में मिलता है, उस सुख की तो सीमा ही नहीं है, वो तो मुझे प्राप्त ही नहीं है। तो इतना बड़ा सुख है मगर मैं ही उससे वंचित हूं। नहीं, मैं भी उसको चखना चाहता हूं कि वो क्या सुख होता है एक प्रेमी भक्त का भगवान के प्रति, जो समर्पण होता है, जो प्रेम होता है, उसमें क्या सुख होता है, उस सुख को मैं आस्वादन करना चाहता हूँ। ये भगवान का, श्री चैतन्य महाप्रभु का इंटरनल रीजन था। तो पहला तो हम देखते हैं जो एक्सटर्नल रीजन है, उसके लिए तो महाप्रभु ने संन्यास लिया। तो जब महाप्रभु ने हरिनाम का प्रचार करना शुरू किया तो लोगों ने उनको सीरियसली नहीं लिया। तो महाप्रभु ने देखा कि ये लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि मैं तो अपना ऐश्वर्य प्रकाश कर नहीं रहा हूँ, दिखा नहीं रहा हूँ कि मैं श्री कृष्ण हूँ, है ना, कोई ऐसे अद्भुत कार्यकलाप नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए लोग मुझे सीरियसली नहीं ले रहे। अब मुझे तो गोपी भाव का प्रचार करना है या हरिनाम का प्रचार करना है, तो मैं कैसे करूंगा? तो इसलिए महाप्रभु ने संन्यास लिया। तो संन्यास लेकर, ताकि लोग, क्योंकि सन्यासी की रिस्पेक्ट करते हैं ना, आज भी होता है हिंदू समाज में सन्यासी की रिस्पेक्ट होती है, इसीलिए महाप्रभु ने सन्यास का धर्म स्वीकार किया, ताकि वो अपने एक्सटर्नल जो कारण है अपने आने के, एक्सटर्नल रीजंस फॉर हिज अपीयरेंस, उसको वो फर्दर कर सके। तो जो मध्य लीला है उसमें आप देखेंगे कि महाप्रभु के जो ये एक्सटर्नल रीजंस फॉर हिज अपीयरेंस है, उसी का ही प्रकाश सारा हमें दिखेगा। और जो अंत्य लीला है महाप्रभु की, अंत्य लीला में उनका रसास्वादन जो है, जिस इंटरनल रीजन के लिए वो आए थे, उसकी पूरी व्याख्या है। ठीक है। तो यहां तक उन्होंने महाप्रभु की आइडेंटिटी बताई, महाप्रभु के आने का इंटरनल आंतरिक कारण और बाह्य कारण बताया। इसके बाद श्री नित्यानंद प्रभु की आइडेंटिटी बता रहे हैं। अब देखेंगे पूरा पूरा चैप्टर होगा, दो एक चैप्टर पूरा आएगा हमारे पास
नित्यानंद प्रभु की के ऊपर ही पूरा डेडिकेटेड चैप्टर है। यहाँ पे कुछ ही श्लोकों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी नित्यानंद प्रभु के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि जैसे पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि जब तक हमें इन कैरेक्टर्स का इक्विवेलेंट नहीं पता होगा श्री कृष्ण लीला में, या हमें इनकी आइडेंटिटी ही नहीं पता होगी, हमें पंचतत्व पता ही नहीं होंगे कि कौन है, तो हम इनके आपस में जो इनका लीलाएं हैं उनको हम जान नहीं पाएंगे, या महाप्रभु के चरित्र में इन पात्रों को जानना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु की आइडेंटिटी या पंच तत्व की आइडेंटिटी सबसे पहले स्टैब्लिश कर रहे हैं। और एक और बात ये भी है कि श्री चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा प्रिय कृष्णदास कविराज गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु हैं, और नित्यानंद प्रभु के ही आदेश पर वो वृंदावन आए, और फिर उन्होंने राधा मदन मोहन के आदेश पर श्री चैतन्य चरितामृत की रचना की। तो नित्यानंद प्रभु को हमेशा वो फोर फ्रंट में लेके चलते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो टेक्स्ट 7 to 11 इज अबाउट नित्यानंद। सो आइडेंटिटी ऑफ नित्यानंद प्रभु पढ़ते हैं। तो हम ये जानते हैं कि नित्यानंद प्रभु बलराम है, और क्योंकि वो बलराम जी हैं, और बलराम जी क्या है, सबसे पहला एक्सपेंशन है कृष्ण का। हालांकि हमने पिछली बार जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी चैतन्य चरितामृत की, उसमें श्रील प्रभुपाद ने बताया कि फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा इज श्रीमती राधा रानी, है ना, आह्लादनी पोटेंसी। फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ श्री कृष्णा इज श्रीमती राधा रानी। मगर अगर अवतारों के कैसे एक्सपेंशंस हुए, और कैसे अवतार आते हैं, और कैसे अंशांश अवतार आते हैं, कैसे अंश आते हैं, प्रकाश क्या होता है, वैभव क्या होता है, तो वो पूरी लिस्ट अगर हमें देखनी है तो उसमें शक्ति तत्व की इतनी व्याख्या नहीं है, क्योंकि वहां पर पुरुष तत्व की व्याख्या है, भगवान के जो विस्तार हैं उनकी व्याख्या है। तो अगर उस पर्सपेक्टिव को ना लें तो नित्यानंद प्रभु इज द फर्स्ट एक्सपेंशन, जैसे बलराम जी इज द फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा। तो मे बी इट विल हेल्प अस टू सी द चार्ट अगेन, जिसको हमने यस भागवतम में हमने पहले भी ये चार्ट किया है। तो भगवान श्री कृष्ण, दोबारा इसको पढ़ते हैं क्योंकि ये बुद्धि में बैठना थोड़ा सा मुश्किल होता है। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, स्वयं रूप श्री कृष्ण है। और जब स्वयं रूप श्री कृष्ण, जो स्वयं रूप कृष्ण, जो ओरिजिनल फॉर्म है भगवान की, वृंदावन में वृंदावनेश्वर जो है श्री कृष्ण, जो श्रीमती राधा रानी के साथ रहते हैं, सो स्वयं रूप श्री कृष्ण है। और फिर भगवान हर एक गोपियों के साथ भी, जैसे रासलीला में इत्यादि, स्वयं प्रकाश, अपना ही स्वयं प्रकाश करते हैं, तो प्रकाश विग्रह बन जाते हैं। मगर फिर भगवान के फर्स्ट एक्सपेंशन बलराम जी आते हैं, जो कि उनके वैभव प्रकाश है, वैभव प्रकाश। बलराम जी से आगे, मे बी दिस इज अ बेटर, दिस इज अ मोर इजी एक्सप्लेनेशन। सो कृष्णा, एंड फ्रॉम कृष्णा कम्स बलराम। आई थिंक दिस इज मोर बेटर, यस। कृष्ण से पहले एक्सपेंशन बलराम जी हैं, और बलराम जी से क्या आते हैं फर्दर एक्सपेंशन उनके, अनिरुद्ध, वसुदेव, संकर्षण और प्रद्युम्न। अब ये कौन है, ये विष्णु मूर्ति होते हैं चारों। श्री राम अवतार में हम इन्हें जान सकते हैं, वसुदेव तत्व जो लेकर हैं वो स्वयं श्री राम है, और संकर्षण रूप में लक्ष्मण जी हैं, और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जो हैं दो बाकी भाई, भरत और शत्रुघ्न। तो चारों, वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, बलराम जी के फर्दर एक्सपेंशन है। और फिर इन्हीं से, बलराम जी से नारायण आते हैं। इन नारायण से आगे पुरुष अवतारों की सो नारायण से पुरुष अवतार आगे आते हैं। तो पुरुष अवतारों में सबसे पहले क्या है, कारणोदक्षाय विष्णु, जिनको महाविष्णु कहते हैं। महाविष्णु के रोम छिद्रों से अलग अलग यूनिवर्सेस आते हैं। उन यूनिवर्सेस के अंदर हर एक यूनिवर्स में क्षीरोदक्षाय, गर्भदक्षाय विष्णु होते हैं, जो उस यूनिवर्स के मेन डीटी रहते हैं। और इस गर्भोदक्षाय विष्णु के फर्दर एक्सपेंशन जो है वो क्षीरोदक्षाय विष्णु होते हैं, जो कि हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो तीन प्रकार के पुरुष अवतार, और उसके बाद
और भी बहुत सारे अवतार जो आते हैं वो सारे इन्हीं गर्भदक्षाय विष्णु, क्षीरदक्षाय विष्णु के अवतार होते हैं। जैसे नरसिंह, राम भगवान का अवतार, मत्स्य अवतार इत्यादि। तो आप देखें कि श्री कृष्ण से पहले एक्सपेंशन बलराम जी हुए, और उसके बाद नारायण भगवान हुए, और उसके बाद विष्णु। तीनों प्रकार से विष्णु एक्सपेंशन हुए, पुरुष अवतार जिन्हें कहा जाता है। और इनके बाद, इन विष्णु अवतारों के बाद फिर जो वो लिस्ट आती है जिसको लोग बोलते हैं 10 अवतार विष्णु के वो आते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से अंश और अंशांश अवतार हैं। माता जी, एक चीज पूछनी थी जी। इसमें, रुद्र और वासुदेव, और ये बार बार दो बार क्यों लिखा हुआ ऊपर बड़ा? हाँ, 2 बार है क्योंकि नारायण के बाद फिर दोबारा से चतुर्व्यूह का एक्सपेंशन होता है। चतुर्वेद का एक्सपेंशन 2 बार होता है। एक तो मूल रूप से रहते हैं स्पिरिचुअल हम्म। वर्ल्ड में, और उसके बाद फिर जो ये मटेरियल वर्ल्ड के अंदर आते हैं ना, माया जगत में, तो फिर से फर्दर एक्सपैंड करते हैं अपने आप को। और हम्म। ये चारों जो है मटेरियल वर्ल्ड में, हमने भागवत में बहुत बार डिस्कस कर रखा है ये चीज, सेकंड कैंटो के अंदर, कि कैसे ये जो हमारे अंदर अंतःकरण में 4 विभाग है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, हम्म। उनके ये प्रिंसिपल डीटीज हैं। हम्म। जैसे जो हमारा अहंकार है वो महासंकर्षण के द्वारा रूल होता है हम्म। ना, हमारा मन जो है वो अनिरुद्ध के द्वारा रूल होता है। तो हम्म। इस प्रकार से जो हमारे अंतःकरण के ये डीटीज हैं, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण और वसुदेव। यस माता ठीक? माता जी, कहीं पे हमने एक पिक्चर इमेज देखी थी, कुछ सुना था किसी लेक्चर में। हम्म। जो चारों हैं, ये जो भगवान का स्पिरिचुअल धाम है, उनकी जो 4 डायमेंशंस हैं, उन चारों को भी डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस को ये सिक्योर करते हैं। ऐसा कुछ है मतलब? ऐसे मैंने पढ़ा तो नहीं रुचि, मगर आपने कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा तो हो सकता है। आई हैव नॉट रेड दिस। जी माता जी। जी। माता जी, हाँ जैसे जी। ये प्रद्युम्न है, ये कृष्ण लीला में भगवान के पुत्र रूप हाँ, में पुत्र आए के हैं। रूप में आते हैं और परपौत्र के रूप में भी आते हैं। तो हाँ अगर कृष्ण लीला हाँ। देखी जाए तो वसुदेव जो हो गए, वासुदेव श्री कृष्ण हो गए, संकर्षण बलराम हम्म जी हो गए, प्रद्युम्न जो है श्री हम्म कृष्ण के बेटे हो गए, और अनिरुद्ध उनके हम्म। पोते के रूप में होते। आए। जी। तो हर जगह ये 4 स्वरूपों में चलते हैं भगवान। क्या इनका लीला है ये जाने की क्यों ऐसे है, मगर भगवान की लीलाओं में सब जगह ये प्रकट होते हैं इस प्रकार से। तो ये बलराम जी हैं। इन्हीं बलराम जी को कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी बता रहे हैं कि ये बलराम ही नित्यानंद प्रभु हैं। तो मे श्री नित्यानंद राम बी द ऑब्जेक्ट ऑफ माई कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस। Sankarshan, Sheshnag, and the Vishnus who lie on the Karan ocean, Garbha ocean, and the ocean of milk are his plenary portions and the portions of his plenary portion. ठीक है। कि पोर्शन ऑफ प्लेनरी पोर्शन और प्लेनरी पोर्शन क्या होते हैं? अंश अवतार और अंशांश अवतार क्रमशः। ठीक है। जहां भी आ, हम आप पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी बार बार लिखेंगे दिस इज हिज प्लेनरी पोर्शन, तो मतलब अंश अवतार, और पोर्शंस ऑफ हिज प्लेनरी पोर्शन मतलब अंशांश अवतार। ठीक है। तो संकर्षण हम देख चुके हैं कि संकर्षण है, शेषनाग है, या जो 3 प्रकार के विष्णु हैं, जो कारणोदक्षाई है, गर्भदक्षाई है, या फिर क्षीरोदक्षाई है, ये सब के सब नित्यानंद प्रभु के ही आगे अंश और अंशावतार हैं। अंश और अंशावतार और अंशांशावतार हैं। आई सरेंडर अनटू द लोटस फीट ऑफ श्री नित्यानंद राम, who is known as Sankarshan in the midst of Chaturvyuh, consisting of Vasudev, Sankarshan, Pradyumna and Aniruddha। तो नित्यानंद प्रभु जो है कौन है? संकर्षण तत्व है। He possesses full opulence and resides in Vaikuntha Lok, far beyond the material creation. I offer my obeisances unto the feet of Nityananda Ram, whose partial representation called Shirodakshai Vishnu, lying in the sorry, called Karnodakshay Vishnu, lying in the Karan ocean, is the original पुरुष। यानी कि जो महाविष्णु हैं, जो कि ओरिजिनल पुरुष अवतार हैं, जिनके द्वारा पूरी पूरी भौतिक ब्रह्मांड, जितने भी भौतिक ब्रह्मांड है वो उनके रोम छिद्रों से प्रकट हुए हैं। एंड द मास्टर ऑफ इल्यूजरी एनर्जी, जो कि माया के पति हैं, मायापति भगवान श्री कारणोदक्षाय विष्णु, जिनके अंश हैं, उन नित्यानंद प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ।
I offer my full obeisances unto the feet of Nityananda Ram, a partial part of whom is गर्भोदक्षाय विष्णु, यानी कि जिनके अंशावंश अवतार गर्भोदक्षाय विष्णु है, जिनकी नाभि कमल से वो नाभि कमल पे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, हु इज द इंजीनियर ऑफ द यूनिवर्स। द स्टेम ऑफ दैट लोटस इज द रेस्टिंग प्लेस ऑफ द मल्टीट्यूड्स ऑफ प्लैनेट्स। तो जो नाल है, जिस जिस नाभि कमल, नाभि से एक नाल निकल रही है और नाल के ऊपर एक कमल है, कमल पर कौन विराजे हैं? ब्रह्मा जी। और वो जो नाल है, जो उस कमल की जो नाल है, वो 14 भुवन, ये जो मटेरियल वर्ल्ड के हैं, उनको अपने अंदर समाई हुई। तो उन नित्यानंद प्रभु की बात हम कर रहे हैं, जिनके अंशांश अवतारों में इतनी महानता है, ये बताना चाह रहे हैं कृष्णास कविराज गोस्वामी। आई ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस unto the feet of Nityananda Ram, whose secondary part is the Vishnu lying in the milk, in the ocean of milk। ये ओशन ऑफ मिल्क में कौन रहते हैं? क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो कि परमात्मा बोले जाते हैं। ही इज द सुपर सोल ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज एंड द मेंटेनर ऑफ ऑल द यूनिवर्सेस। शेष नाग इज हिज फर्दर सब पार्ट। किसका किसका सब पार्ट है? बलराम जी का, यस, नित्यानंद। क्षीरोदक्षाय विष्णु जी का शेष नाग जो है फर्दर पार्ट है। तो अगर आप देखेंगे, अभी हम ये देख भी रहे थे, तो यहाँ पे अनंत आ रहे हैं, कारणोदक्षाय विष्णु जी के बाद अनंत आ रहे हैं, और उसके बाद फिर जो है शेष आते हैं। इन अनंत अ, एक सेवक रूप में जो है भगवान अपनी ही सेवा अपने एक सेवक रूप में कर रहे हैं। तो शेष नाग भी उन्हीं का ही फर्दर सब पार्ट है। तो ये सब जो है इनके नित्यानंद प्रभु के अंश या अंशांश हैं। कौन? तीनों प्रकार के विष्णु, पुरुष अवतार, गर्भोदक्षाय विष्णु, शुद्धक्षाय विष्णु और कर्णोदक्षाय विष्णु, और शेष नाग भी इन्हीं के ही एक्सपेंशन है, और संकर्षण जो है वो भी इन्हीं के ही एक्सपेंशन है। तो ये तो नित्यानंद प्रभु की आइडेंटिटी हुई कि नित्यानंद प्रभु कौन है? श्री बलराम स्वयं है, जिनके आगे ऐसे विस्तार हैं। अब अद्वैत आचार्य कौन है? अद्वैत आचार्य, कई भक्तों ने अभी तक सुना यही होगा कि अद्वैत आचार्य कौन है। अभी कोई बताए अद्वैत आचार्य कौन है? महाविष्णु। 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 महाविष्णु है मत। कई कई भक्त ऐसे बोलते हैं कि महाविष्णु और सदाशिव जी की कंबाइंड इनकारनेशन है। ऐसे सुना है आपने? यस माता जी। यस माता जी। मैंने सुना है। मगर आप देखेंगे कि यहाँ चैतन्य चरितामृत के अंदर सदाशिव का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। एटलीस्ट फर्स्ट जो आदि लीला है उसके अंदर ऐसा नहीं, व्याख्या नहीं की गई है। ना ही उस चैप्टर में जो अद्वैताचार्य के ऊपर अभी एक शायद 5वां अध्याय है जो पूरा डेडिकेटेड है, 5वां या 6वां अद्वैताचार्य जी के ऊपर है, मगर उसमें भी ये चीज नहीं बताई गई है। यानी कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी मेंटेन्स that he is the incarnation of Mahavishnu only. At least from our reading it seems so। बाद में हो सकता है कि क्योंकि सुना मैंने भी है, पढ़ा भी है, मगर नाउ आई एम दैट आई एम सीइंग दिस अगेन एज आई एम इन माय करंट रीडिंग, तो यहाँ ये चीज नहीं मेंशन है। तो जो भी है, हम इसके साथ ही चलेंगे अभी जो हम रीड कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत में, एंड देन वी सी हाउ दिस फर्दर डेवलप्स। सो अब 12 से लेके 13 दो श्लोकों में अद्वैताचार्य के बारे में बताते हैं। तो अद्वैताचार्य के बारे में ये बता रहे हैं कि भगवान महाविष्णु, महाविष्णु कौन है? कौन से वाले विष्णु? सबसे पहले वाले जो कारणोदक्षाय विष्णु। कारणोदक्षाय विष्णु। तो ये कारणोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु, यही अद्वैताचार्य हैं, whose main function is to create the cosmic world through the action of Maya। है ना? पूरा जो भौतिक जगत है ये बनाना, इसको क्रिएट करना इनका काम। अच्छा, इनको अद्वैत आचार्य क्यों कहा जाता है? अद्वैत का मतलब है जो भिन्न ना हो, जिसमें द्वैत ना हो, यानी कि जो भगवान श्री हरि से अभिन्न हो, अद्वैत हो, वो तो नाम हो गया अद्वैत। और आचार्य इसलिए क्योंकि वे भक्ति को अपने आचरण से करके दिखाए, इसीलिए उनको आचार्य कहते हैं। सो ही इज द लॉर्ड एंड द इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड्स डिवोटी हिमसेल्फ। स्वयं भक्त के रूप में आए
और भगवान वो स्वयं है, अपने आचरण से करके दिखाए इसीलिए आचार्य, और क्योंकि वो स्वयं श्री हरि है इसलिए अद्वैत। श्री हरि से उनमें द्वैत नहीं है, भिन्नता नहीं है, इसलिए अद्वैत। तो ये अद्वैत आचार्य के नाम की व्याख्या है। वैसे अद्वैत आचार्य का असली नाम अद्वैत आचार्य नहीं है, उनको बोला जाता है अद्वैत आचार्य, उनका नाम कुछ और है। तो जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, तो है ना, उनका डिफरेंट नाम है, मगर उनको उपाधि अद्वैत भक्ति विनोद ठाकुर जी दिया जाता है ना, ऐसे। तो अद्वैत आचार्य जी, और उसके बाद जो है पंच तत्व को प्रणाम करते हैं, जो प्रणाम मंत्र हमने शुरू में भी बोला था। जब आज हम लोग भी मंगलाचरण करते हैं तो हमेशा ये बोलते हैं। तो हम सब जानते हैं पंच तत्व प्रणाम मंत्र, मगर हम जनरली आधा ही रिसाइट करते हैं। तो हम लोग सब ये बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। पूरा जो पंच तत्व प्रणाम मंत्र है वो 14th वर्स है। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। फिर बोलते हैं हम, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त। तो टेक्स्ट 14 मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। ये पंचतत्व मंत्र की, ये पूरा जय श्री कृष्ण चैतन्य बोलने से पहले ये भी बोला जाता है, दिस फुल इज द पंचतत्व प्रणाम मंत्र। तो पंचतत्व को प्रणाम करते हैं 14th वर्स में। तो आप जानते हैं पहले 14 वर्स क्या है, प्रणाम के मंगलाचरण के हैं। तो ये 14वां जो श्लोक है वो कहता है, आई ऑफर माई ओबेसेंसेस अनटू द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा हु इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिज फीचर्स एज अ डिवोटी, डिवोशनल इनकारनेशन, डिवोशनल मैनिफेस्टेशन, प्योर डिवोटी एंड डिवोशनल एनर्जी। 5 यहाँ पर फैक्टर्स बताए जिसके अंदर इन 5 तत्वों में, हालांकि भगवान श्रीहरि एक ही तत्व है मगर वो अलग अलग तत्वों में अपने आप को प्रकाशित करते हैं। उन 5 तत्वों को मैं प्रणाम करता हूँ। तो जो पंच तत्व हैं उन 5, जैसे आप नॉर्मल हिंदी भाषी जो लोग हैं या हम बचपन से सुनते आए हैं, तो हमने एक बड़ा कॉमन सा सुना है कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पदवंदन किए नाशे विघ्न अनेक, है ना, ऐसा सुना होगा आपने। ये बहुत कॉमन, जो रामायण इत्यादि पढ़ते हैं उन भक्तों ने तो डेफिनेटली सुना होगा। तो भगवान इन अलग अलग की चतुर्नाम वपु एक, कौन, भक्त भगवंत, और मतलब भक्ति जो है, भगवान भगवान है, भगवान की एनर्जी है, ये सब एक ही तत्व है मगर अलग अलग रूप से प्रकट होते हैं, इसीलिए हम इन सभी रूपों को प्रणाम करते हैं। इससे पहले हमने देखा था, जो हमने पहला श्लोक पढ़ा था उसमें भगवान के 6 मैनिफेस्टेशंस बताए थे। डू यू रिमेम्बर, या शायद आप भूल गए होंगे, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर दिखने में तो बहुत सरल लगता है, मगर जब आप इसको एक ऑब्जेक्टिवली पढ़ेंगे ना तो आपको, यू विल हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑब्जेक्टिवली। ऐसे तो है कि बस पढ़ते चले जाओ कहानी की तरह, वो भी अच्छी बात है, मगर ऑब्जेक्टिवली पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 5 तत्व बताए हैं जिनको हम पंच तत्व कहते हैं। उन्हीं पंच तत्वों की ही हम आराधना करते हैं, और पंच तत्व महामंत्र भी हम लोग बोलते हैं, पंच तत्व मंत्र। पहले श्लोक में वंदे गुरु ईश भक्तान, है ना, तो जो भगवान के भक्त हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, बाकी सब सेम रह रहे हैं। तो दिस डिवोटी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू गुरु एंड द डिवोटी, सो दैट्स हाउ देयर 6। तो यहाँ इस श्लोक में, तो आप में से कितने भक्त ऐसे हैं जिनको ये पूरा आता है, पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्त। माता जी आपने वो कराया थे ना जब मॉर्निंग में, तभी हमने याद किया था अच्छा, ओके ओके, प्रणाम मंत्र। यस यस तब यस, किया था। इसमें क्या था? तो इसमें देखिए कि भक्त रूप कौन है। भक्त रूप श्री चैतन्य महाप्रभु है, और भक्त के स्वरूप कौन है, श्री नित्यानंद प्रभु। तो इस तरीके से है, पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम
नमामि भक्त शक्तिकम, ये है। तो इसका अर्थ क्या है कि भक्त रूप श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ, भक्त स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करता हूँ, भक्त अवतार श्री अद्वैत प्रभु को प्रणाम करता हूँ, भक्ताख्यम यानी कि जिन्हें भक्त कहा जाता है श्रीवास प्रभु, उन्हें प्रणाम करता हूँ, और भक्त की शक्ति, भक्ति की शक्ति यानी कि गदाधर प्रभु, जो कि स्वयं श्रीमती राधा रानी है। तो यहाँ पे कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण है, नित्यानंद प्रभु बलराम है, श्री अद्वैत प्रभु श्री महाविष्णु है, श्रीवास प्रभु नारद मुनि है, और गदाधर प्रभु श्रीमती राधा रानी स्वयं है। इन पांच तत्वों में अगर कृष्ण लीला को देखा जाए, और उसका इक्विवेलेंट यहाँ महाप्रभु की लीला में। तो आई होप ये समझ आ गया है। यस शुभा माता जी, यू हैव रेज योर हैंड। नहीं माँ इज जी, देयर आप क्वेश्चन? मंत्र के बारे में पूछ रही थी तो याद है। अच्छा अच्छा, ओके ओके माता जी, ठीक है। तो ये जो 14 श्लोक हैं, इन 14 श्लोकों में सारे जो प्रणाम थे, जो इन्वोकेशन था, मंगलाचरण था, ये कंप्लीट होता है। मगर इनको ये ध्यान रखने की बात है कि ये जो 14 श्लोक हमने अभी तक पढ़े, 14 प्यार हमने अभी तक पढ़े, उन 14 का हर एक करस्पॉन्डिंग चैप्टर में एक्सप्लेनेशन आएगा। तो नमस्कार जो है आदि लीला 1 में कंप्लीट हो जाएगा। वास्तु निर्देश आदि लीला 2 यानी कि महाप्रभु की आइडेंटिटी बताई जाएगी और डिटेल में। श्लोक नंबर 4 जो हमने पढ़ा, जो एक्सटर्नल रीजंस फॉर महाप्रभु's अपीयरेंस, आदि लीला 3 में, थर्ड चैप्टर, पूरा चैप्टर इसके ऊपर डेडिकेट होगा। और जो मूल प्रयोजन है उनके आने का, आदि लीला चैप्टर 4 इसी के ऊपर है। नित्यानंद तत्व जो हमने पढ़ा 7 से 11 श्लोक में, पूरा चैप्टर 5 इसके ऊपर डेडिकेटेड है। अद्वैत तत्व पढ़ा हमने, आदि लीला 6th चैप्टर इज डेडिकेटेड ऑन दैट। और जो पंच तत्व का भी हमने 14वां श्लोक पढ़ा, उसके ऊपर पूरा चैप्टर 7 डेडिकेटेड है। तो आगे आने वाले 7 अध्याय इन्हीं 14 श्लोकों का की व्याख्या है। ठीक है, ये प्रभु जी। मतलब इसमें आप कह रहे हैं जो गदाधर पंडित हैं तो हम्म उनको कह रहे हैं भक्त शक्ति बता रहे हैं। भक्ति शक्ति। तो वो हलादनी शक्ति, जैसे अगर राधा रानी है तो हलादनी शक्ति है वो जैसे पंडित। हाँ, यस, गदाधर प्रभु इज राधा रानी हरसेल्फ। यस यस। तो भक्ति भक्ति की शक्ति हो गई ना, ओके। शक्ति तत्व हो गया ना बेसिकली। शक्ति तत्व हो गया, बट हलादनी शक्ति इज इट मतलब इज ए प्लेजर पोटेंसी फॉर लॉर्ड। या सो इससे भक्ति मतलब भक्ति भक्ति की शक्ति। शक्ति भी तो वही है। ऑल काइंड ऑफ शक्ति इज दैट, नॉट जस्ट आह्लादनी। सो राधा रानी इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज, वेदर इट इज द सोर्स ऑफ माया शक्ति ऑफ द लॉर्ड इन हर शैडो फॉर्म। जब जितने भी शक्ति तत्व हैं, चाहे वो दुर्गा हो, चाहे वो हम्म लक्ष्मी हो, चाहे वो क्या कहते हैं, द्वारका की महिषियां हो, चाहे वो जितनी भी गोपीजन हो, ये हम्म, सारी की सारी शक्ति तत्व को इंगित करती हैं। और इन सब शक्ति तत्वों का जो मूल शक्ति जहां से आ रही है वो श्रीमती राधा रानी, ओके। इंक्लूडिंग द शक्ति ऑफ, जो हम अपने भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो उसमें भी एक शक्ति होती है ना, भक्ति की एक शक्ति जिसको हम बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो रूल्ड बाय द शक्ति तत्व। ओ यस माता जी, थैंक यू। माता जी एक आप बोल रहे थे ना कि हाउ टू मतलब मेक नोट्स, हाउ टू यू बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं इसमें, आप मतलब सुनने के मतलब कैन यू एक्सप्लेन दैट पॉइंट अगेन कि। हाँ नहीं, मैं ये कह रही थी प्रभु जी कि अगर हम सिंपली ऐसे ही पढ़ते जाएंगे विदाउट नोइंग कि ये श्लोक किस चीज को बताने के लिए कृष्णास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं। हम्म जैसे मैंने ऊपर क्या लिखा है, एक एक लाइन में मैंने जो बोल्ड्स में लिखा हुआ है, लाइक दिस वन, कि 15 से 19 तक प्रणाम टू द 3 प्रिंसिपल डीटीज ऑफ वृंदावन एंड हम्म ऑफ गॉडेस संप्रदाय। हम्म सो इफ वी नो दैट कि आगे आने वाले श्लोक देखिए, अगर आप if we are to read the chapter like this, which is there in the Vedabase or probably also in our books, तो हम क्या है उसको एक सीक्वेंस में बुक्स में पढ़ते चले जाते हैं, या तो हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो भी हम एक श्लोक के बाद एक श्लोक पढ़ते चले जाते हैं, लाइक क्रमशः पढ़ते जाते हैं, राइट, इन अ सीक्वेंस लाइक अ पैराग्राफ फॉर्मेट। बट वी डोंट पे अटेंशन टू व्हाट एग्जैक्टली दिस श्लोक, व्हाई इस श्लोक के बाद दूसरा क्यों, उसके बाद
इनकी यस सीक्वेंस क्या है, क्या यस। बोला जा रहा है यहाँ पे। नहीं तो ऐसे 14 श्लोक पढ़ लिए थे, जैसे मैंने जब सीसी पढ़ी थी पहली बार, तो मैंने तो ऐसे 14 श्लोक पढ़ लिए, उसके बाद फिर मैंने एक लेक्चर में सुना। तब तक तो ये स्टडी गाइड्स नहीं आई थी चैतन्य चेतामृत की, अभी तो वट एवर आई एम डूइंग ऑल्सो फ्रॉम स्टडी गाइड बाय गौरांग दर्शन प्रभु। तो जो विद्यापीठ की है, भक्ति वेदांत विद्यापीठ की, तो तब तक स्टडी गाइड्स नहीं थी, तो हमें भी पढ़ना आता नहीं था कि कैसे ग्रंथ को कैसे पढ़ा जाता है। हम तो यही सोचते थे कि बस पाठ कर लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, जैसे नॉर्मल हम किसी भी किताब को पढ़ लेते हैं। तो मैंने हिज होलीनेस नाम है भक्ति रसामृत महाराज, उनका लेक्चर हुआ। लेक्चर में महाराज ने बोला कि पहले 7 अध्याय जो है, पहले 14 श्लोकों की ही व्याख्या है। मैंने कहा ऐसा तो मुझे कुछ लगा नहीं थे पहले कि 14 श्लोकों में कि इनकी व्याख्या 7 अध्याय है। समझ ही नहीं आया, मैं जस्ट कुडंट रिलेट। मतलब मुझे पूरे आदि लीला पढ़ने के बाद आदि लीला का स्ट्रक्चर ही मेरे दिमाग में घुसा नहीं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जैसे इस तरीके से है कि एक श्लोक के बाद एक श्लोक के बाद हम लोग क्या करते हैं, श्लोक पढ़ते हैं नॉर्मली। हाउ वुड वी डू? श्लोक पढ़ा, उसकी ट्रांसलेशन पढ़ी, गो टू द नेक्स्ट। इसको पढ़ा, इसकी ट्रांसलेशन पढ़ी, गो टू द नेक्स्ट। दैट्स हाउ वी डू, राइट? बट वी डोंट पे अटेंशन टू व्हाट एग्जैक्टली, जैसे यहाँ पे भी वही, मैंने वहीं से ही कॉपी किया हुआ है। बट व्हाट आई हैव डन इज आई हैव एडेड माय नोट्स हियर, कि एक्चुअल में यहाँ पे इन हिज नॉन डिफरेंट फ्रॉम हिज फीचर्स एज अ डिवोटी, डिवोशनल इनकारनेशन, डिवोशनल मैनिफेस्टेशन, ये है क्या? मतलब ये तो मैं तो कुछ समझ थोड़ा ना आ रहा है इसको पढ़ने से प्रैक्टिकली, मतलब है ये ना? पीडीएफ ही शेयर कर दीजिएगा प्लीज अगर मतलब जो मैंने नोट बनाए हैं, बन और ये जाएगा। भैया क्या बात है, आप बिल्कुल ये तो गोल्ड है मतलब। नहीं नहीं, गो आई मीन यू कैन ऑल्सो मेक ये फ्रॉम द स्टडी गाइड। मतलब कहने का मेरा मतलब था कि आप नोट्स इस तरीके से नोट्स बना के पढ़िएगा, नहीं तो आप पूरा चैप्टर पढ़ जाएंगे और आपको लगेगा कि इसमें तो कुछ स्पेशल हमने समझ नहीं आया, ऐसा कुछ तो कुछ खास था नहीं। सेम थिंग इज विद नेक्टर ऑफ डिवोशन भी ऐसे ही था, वो भी यस, था, बिल्कुल सेम ही था। उसकी वेव्स ऑफ डिवोशन पढ़ के सब समझ आती है वो। यस, यस इट्स लाइक मतलब दैट। समझ आएगा। यस। माता जी, ये प्योर डिवोटी और डिवोटी क्या लिखा, मतलब वो, और इनकारनेशन और मैनिफेस्टेशन में क्या डिफरेंस है मतलब? हाँ, इनकारनेशन मतलब जो है अवतार, डिवोशनल इनकारनेशन, अवतार। तो मैं किसको प्रणाम करता हूँ? बोल रहे हैं डिवोटी, यानी कि भक्त को। भगवान के अलग अलग फीचर हैं, 5 फीचर्स हैं। पहला भगवान का फीचर एज ए डिवोटी, है ना? भगवान 5 तरीके से अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं। पहला भक्तों के रूप में, यानी कि भक्त भी क्या होते हैं, भगवान से अभिन्न होते हैं ना, राइट? भक्त यस। भगवान से अभिन्न होते हैं ना माता जी? जी माता जी। हाँ माता जी। हाँ। तो पहला, भगवान भक्त के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं, भक्तों के रूप में प्रकट होते हैं। तो उनका प्रतिनिधित्व करते हुए श्रीवास प्रभु हैं। सभी भक्तों का के अग्रगणी, somebody is as a person representing all the devotees, and ओके। I think Narad Muni is the best to represent all the devotees, क्योंकि सारे बड़े बड़े भक्त इन्हीं के ही चेले हुए हैं, राइट? चारों जो संप्रदाय हैं वो इन्हीं के ही, उनमें ये आचार्य हैं, राइट? तो भक्त रूप में आते हैं भगवान, भगवान अवतारों के रूप में आते हैं। तो भगवान के बहुत सारे अवतार होते हैं, मगर सारे अवतार कहाँ से आते हैं? विष्णु भगवान से फर्दर आते हैं, राइट? हम्म। इसीलिए अद्वैत प्रभु जो कि महाविष्णु है, वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके। डिवोशनल मैनिफेस्टेशन मतलब भक्त का प्रकाश, डिवोशनल मैनिफेस्टेशन प्रकाश तत्व। तो प्रकाश तत्व अभी हमने देखा, बलराम जी इज द प्रकाश तत्व। पहला प्रकाश भगवान का बलराम है, इसीलिए नित्यानंद प्रभु उस प्रकाश तत्व को दिखा रहे हैं। ओके, ठीक है, प्रकाश, ओके। समझ में आया आपको? समझ रही हूँ। तो प्योर डिवोटी चैतन्य महाप्रभु। या अ डिवोटी इज देन एंड प्योर, नहीं, अ डिवोटी इज, डिवोटी हिमसेल्फ भक्त रूप में आए तो श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए भगवान। और प्योर डिवोटी जो एक्चुअल भक्त हैं वो श्रीवास प्रभु, शुद्ध ओके। भक्त। एंड डिवोशनल एनर्जी इज गदाधर प्रभु। ओके। अब आप इसको श्लोक को प्रॉपरली देखेंगे ना, जैसे पंचतत्वात्मकम कृष्णम, ओहो नहीं सेव करेगा, कोई बात नहीं, हम दूसरे पे देखते हैं।
तो अब आप रिलेट कर पाएंगे पंच तत्वात्मकम कृष्णम। कृष्ण पंच तत्वों में अपने आप को प्रकाशित करते हैं, भक्त रूप में, भक्त के स्वरूप में, भक्त अवतार में, भक्त के रूप में, भक्ताख्यम यानी कि प्योर डिवोटी के रूप में, एंड नमामि भक्त शक्तिकम, और भक्ति की शक्ति के रूप में। ठीक है। ओके एनर्जी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हु सप्लाइज एनर्जी टू द डिवोटीज। ठीक है। ओके माता जी। अभी क्लियर हुआ? हाँ, वेरी मच पंच। माता जी, थैंक हाँ, यू। ठीक है। तो ये तो 14 श्लोक हमने अभी कर लिए। अब इन सभी भगवान के इन सभी मैनिफेस्टेशंस को प्रणाम करने के बाद तीन जो हमारे गौड़ीय संप्रदाय के प्राण धन हैं, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव और राधा गोपीनाथ, जो कि संबंध, अभिदय और प्रयोजन यानी कि रिलेशनशिप एंड द प्रोसेस ऑफ डिवोशन, अभिदय, प्रयोजन बीइंग द लव ऑफ गॉड, प्रेम तत्व, इन तीन तत्वों को के के ऊपर आधिपत्य रखते हुए ये तीन प्रकार से भगवान प्रकाशित हैं। ये जो तीन प्रिंसिपल डीटीज हैं, प्रिंसिपल डीटीज ऑफ वृंदावन और गौड़ीय संप्रदाय के ये तीनों मूल हमारे डीटीज हैं। कौन कौन? मदन मोहन, गोविंद देव एंड गोपीनाथ। अभी कोई पूछेगा जिससे सीसी वगैरह नहीं पढ़ी, गौड़ीय वैष्णव के तीन मेन प्रिंसिपल डीटी क्या है, तो लोग बोलेंगे एक वृंदावन में राधा श्याम सुंदर और मायापुर में राधा माधव, है ना? ऐसे नहीं, भगवान के अलग अलग नाम हैं डेफिनेटली, मगर हर नाम की एक सार्थकता है। अभी बताइए कि क्यों है? इसको हम लोग शायद हमने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, मगर आज हम इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, तो एकदम से समझ में आ जाएगी कि यही तीन नाम क्यों पकड़े। भैया राधा श्याम सुंदर क्यों नहीं बोला? देखिए सबको श्याम सुंदर पसंद है या राधा माधव मायापुर के पसंद है, तो ये क्यों राधा मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद देव जी क्यों नाम लिया हमारे आचार्यों ने? तो सबसे पहला पढ़ते हैं, पहला 15वां टेक्स्ट। ग्लोरी टू ऑल मर्सीफुल राधा एंड मदन मोहन, आई एम लेम एंड इल एडवाइज, येट दे आर माई डायरेक्टर्स एंड देयर लोटस फीट आर एवरीथिंग टू मी। तो हम 3-4 महीने पहले हमने प्रणाम मंत्र याद किए थे मॉर्निंग सेशंस में, तो हो सकता है इन तीनों के प्रणाम मंत्र सब भक्तों को जी याद। माता जी, किया था, ये वाला भी किया था। तो चेताम श्रुतो पंगु मम मंद मतिर गति मत सर्वस्व पदाम भोजो राधा मदन मोहन। आप देखें, जब भी हमारे टेम्पल्स में कोई भी डिसअपेरेंस अपेरेंस डे होता है, तो ये तीनों तीनों जो प्रणाम मंत्र यहाँ टेक्स्ट 15, 16, 17 आप खोल के इनको याद करिएगा अगर आपको याद नहीं है तो, क्योंकि ये हमारे गौड़ीय वैष्णव उनके सबसे प्राइम डिटीज हैं। और हर एक पुष्पांजलि में, हर एक ऑफरिंग में, हर एक जब दीक्षा का समारोह होता है उसमें, हर जगह जब भी आहुति दी जाती है, जब भी गौड़िया वैष्णव हमारा कोई भी यज्ञ होता है, इन्हीं तीन प्रणाम मंत्रों को जरूर बोला जाता है। इसलिए हमें बिल्कुल याद होने चाहिए। इसमें ये मत बोलिएगा अरे हमसे नहीं होता, हमसे संस्कृत नहीं आती, हमें ये नहीं, नो नथिंग डूइंग, ये तीन तो याद होने ही चाहिए। जैसे श्री कृष्ण और राधा रानी का आपको प्रणाम मंत्र आता है, ये श्री कृष्ण और राधा रानी के कंबाइंड प्रणाम मंत्र है, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ और राधा मदन मोहन जी का, ये तीन जरूर आना चाहिए। अच्छा, अब ये तीन ही क्यों? आप बोले कि मुझे तो श्याम सुंदर पसंद है, मुझे तो मदन मोहन डीटी से कोई ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है, व्हाई शुड आई यूज? अब उसका रीजन सुनिए। मदन मोहन, सबसे पहले जीवात्मा को क्या जरूरी है कि उसके हृदय से अनर्थ जाए। जब तक अनर्थ नहीं जाएंगे, जब तक काम नहीं जाएगा, जो अनर्थों का सबसे किंग है, जब तक वो नहीं जाएगा, और लस्ट डजंट मीन काम डजंट मीन ओनली द द फिजिकल अट्रैक्शन, इट इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ मटेरियल डिजायर्स। जब तक हृदय से ये भौतिक आकर्षण नहीं जाएगा, तब तक हमारी इंद्रियां शुद्ध नहीं होंगी, तो भगवान से आकर्षित होने का सवाल ही नहीं है। इसीलिए सबसे पहले मदन मोहन जी की कृपा चाहिए, ताकि हृदय काम वासना से खत्म हो चुके। इसीलिए मदन मोहन, राधा मदन मोहन सबसे पहली डिटी। राधा मदन मोहन जी किसके द्वारा सेवित विग्रह हैं? कौन से हमारे सनातन गोस्वामी? सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी। इसीलिए सनातन गोस्वामी किसके आचार्य हुए?
संबंध तत्व के आचार्य। और मदन मोहन किस तत्व के डीटी हुए? संबंध तत्व के। ठीक है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, तीन तत्व हैं हमारे। ये मैंने यहां लिखा नहीं है, आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। तो सबसे पहला काम है संबंध भगवान से बनाने के लिए, कि हृदय से इस दुनिया के साथ जो संबंध है वो कटे। वो मदन मोहन हमारी उसमें हेल्प करते हैं, राधा मदन मोहन। दूसरा स्टेप क्या होता है? जब अनर्थ खत्म हो जाते हैं तो हमारी जो गोविंद देव जी की कृपा होती है, गोविंद देव जी की कृपा होती है तो हम इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। हम नाम जप कर पाते हैं, हम डीटी वर्शिप कर पाते हैं, जितना भी प्रोसेस है नवदा भक्ति का उसको हम फॉलो कर पाते हैं। अनर्थों की निवृत्ति के साथ साथ जो अभिदय, अभिदय मतलब द प्रोसेस ऑफ डिवोशन सर्विस। संबंध के बाद अभिदय आता है। तो संबंध जब हमारा स्थापित होता है भगवान से, तो उसके बाद हम अभिदय यानी कि प्रोसेस में लग जाते हैं, उस प्रोसेस को प्रॉपरली फॉलो करने के लिए। और जब हम प्रोसेस फॉलो करते हैं तो हमें एक सुख मिलता है। उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए हम नाम जप करते हैं तो हमारी इंद्रियों को एक सुख मिलता है, एक प्लेजर मिलता है, इजंट इट? मिलता है कि नहीं मिलता है? एक आराम मिलता है ना, एक सुकून मिलता है। हमें भक्ति की कोई भी प्रक्रिया करने में, चाहे वो नाम जप हो, चाहे वो रीडिंग है, हम क्लास में आए हैं, हम सुन रहे हैं, हम लेक्चर सुनते हैं, ऑल दिस गिव्स ट्रांसेंडेंटल प्लेजर वी गेट बाय अवर ट्रांसेंडेंटल सेंसेस। दैट वर्क, उसके बिना अगर हमें नहीं मिले तो हम भक्ति कर ही नहीं पाएंगे। दैट इज गिवन बाय गोविंद। गोविंद मतलब जो हमारी, गोविंद शब्द का अर्थ क्या है? जो बहुत सारे अर्थ हैं, है ना? तो गो इंद्रियों को भी कहा जाता है ना? इंद्रियों को जो अ, अ, सुख प्रदान करने वाले हैं। कैसा सुख? भौतिक सुख नहीं, आध्यात्मिक सुख प्रदान करने वाले हैं, वो गोविंद देव जी हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज रिमूव द लस्ट, रिमूव द मटेरियल डिजायर्स। सेकेंड स्टेप, गिव प्लेजर टू द सेंसेस, ट्रांसेंडेंटल प्लेजर टू द सेंसेस। और तीसरा क्या है? तीसरा स्टेप क्या होता है? फाइनली जब हमारी सेंसेस प्योरीफाई हो जाती हैं और हम उस लेवल पर पहुंच जाते हैं, तो तीसरा है प्रयोजन। ये सब किया किस लिए था? प्रयोजन भगवान से मिलन के लिए, भगवान के साक्षात दर्शन के लिए, उनके साथ सेवा का आदान प्रदान, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। जैसे हम एक दूसरे को देख रहे हैं, अभी तो खैर हम लैपटॉप से देख रहे हैं, मगर जैसे हम एक दूसरे को देखते हैं, बात करते हैं एक दूसरे से, वैसे ही हम भगवान से कर पाए, उसके लिए किया। तो प्रेम प्राप्ति के लिए उस संबंध को, उस अभिधेय को क्यों किया? एक प्रयोजन के लिए। प्रयोजन मीन्स अ गोल। तो हमारा जो गोल है, क्योंकि गौड़ीय वैष्णव का गोल तो गोपी भाव की प्राप्ति है, या गोपी भाव में ही मंजरी भाव भी इंक्लूडेड है, तो हम गोपी भाव इज अ ब्रॉड ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग। तो गोपी भाव की प्राप्ति, ये गोपी जन वल्लभ भगवान गोपीनाथ देते हैं। इसीलिए तीन स्टेप्स में राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव जी और राधा गोपीनाथ जी। तो इन तीनों की सेवा किस किसने की है? मदन मोहन जी के सनातन गोस्वामी ने। इसीलिए संबंध के आचार्य, संबंध तत्व के आचार्य गौड़ियों के सनातन गोस्वामी हैं। गोविंद देव जी की किसने की है सेवा? राधा गोविंद देव जी किसके सेवित विग्रह हैं? श्रीला रूप गोस्वामी के। इसलिए प्रयोजन तत्व के आचार्य, भक्ति मार्ग में कैसे क्या चीज करनी है, नॉट प्रयोजन, अभिधेय तत्व के आचार्य रूप गोस्वामी। और गोपीनाथ जी, गोपीनाथ जी जो है, हालांकि ये सेवित विग्रह नहीं है श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के, मगर मगर फिर भी ये माने इसलिए जाते हैं क्योंकि अभी भी आज भी आप जाएंगे राधा कुंड पे, रघुनाथ दास गोस्वामी जी की समाधि पे, तो मंदिर में कौन सी डीटी है? राधा गोपीनाथ जी, अनंग मंजरी और राधा गोपीनाथ जी। गए हैं ना आप? देखा है आपने? ध्यान दिया है इस बात पे? ये माता रघुनाथ जी, दास गोस हाँ, शायद राधा गिरधारी नहीं है, वो राधा गोपीनाथ है। राधा गोपीनाथ है, अच्छा। राधा गोपीनाथ जी। तो प्रयोजक तत्व के आचार्य क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी है, इसलिए उस प्रांगण में राधा गोपीनाथ जी की डीटी है।
ठीक है। सो इसीलिए इन तीनों डीटीज को प्रणाम करते हैं कृष्ण कृष्णदास कविराज गोस्वामी। माता जी, गोपीनाथ जी डिटीज आपने बताया, इसका भी मीनिंग बता दीजिए। जैसे आपने बताया कि ये हाँ, गोपीनाथ गोविंद जैसे देव मैंने बताया ना कि प्रेम प्राप्ति के लिए हम करते हैं, तो प्रेम मतलब गोपी प्रेम की प्राप्ति, तो गौड़ीय जी वैष्णव का जी। अभिष्ट है इसलिए। माता जी, कि आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, हु स्पीकिंग? एक्चुअली अभी देखिए थोड़ा ठीक है। डॉक्टर, हेलो। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए प्रभु जी। हाँ, इन तीन जो विग्रहों के बाद आप बोले, इन तीन जी, विग्रहों में अंतर क्या है? मैं कैसे देख नहीं के पता विग्रहों में कोई चलेगा? अंतर नहीं है। विग्रहों में नहीं अंतर है प्रभु जी, हैं तो श्री राधा कृष्ण ही है, कोई अंतर नहीं है। मगर आप देखें कि भगवत गीता में अर्जुन जैसे भगवान को अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं, जैसा वो प्रश्न पूछना चाहते हैं वैसा नाम बोलते हैं, है ना? अगर आप भगवत गीता देखें तो तो कहीं, यहाँ पे भक्त का भाव इम्पोर्टेंट है, वो किस? नहीं वो डीटी जो हमारे लिए काम कर रही है, अच्छा वो अच्छा। डीटी का जो हमारे लिए आशीर्वाद है। जैसे मदन मोहन जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है हमारी शुरुआत से, हमें हमारे अंदर की गंदगी को हटाने के लिए। सो दैट नेम, मतलब कृष्णा इज ट्रू टू हिज नेम, अकॉर्डिंग टू हिज नेम ही इज हिज एक्टिविटीज आर मैनिफेस्ट लाइक दैट, दैट्स द रिलेशनशिप। हाँ, बहुत धन्यवाद। जी, हरे कृष्णा माता जी। यस यस। माता जी, तो वृंदावन में और डिटीज भी हैं जैसे राधा रमन या और अरे कोई, तो हाँ, तो उनसे? ऐसा नहीं है कि हमें उनके दर्शन नहीं करने हैं या हम उनको कुछ नहीं समझते, ऐसा मत समझिएगा। प्रिंसिपल डिटीज ये तीन हैं, क्योंकि जी ये तीन तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये फिलोसफिकली ये हमारे आचार्यों ने इस इन तीन तत्वों की को स्थापित किया है। इन्हीं तीन तत्वों पे बेस्ड हमारा पूरा वैदिक सिद्धांत है, सिर्फ गौड़िया नहीं, पूरा वैदिक सिद्धांत। जी माता जी, ठीक। ठीक है। थैंक यू। और इन तीन तत्वों को उजागर करने वाले ये मदन मोहन, गोविंद और गोपीनाथ जी के विग्रह हैं तो राधा कृष्ण ही, मगर भगवान अपने इन स्वरूपों में, जैसे जैसे मान लीजिए कोई जैसे राधा रानी है, राधा जी रानी का ही एक्सपेंशन लक्ष्मी जी है, जी राइट? मगर लक्ष्मी जी तो धन की देवी जानी जाती हैं, क्योंकि, और राधा रानी प्रेम की देवी जाना जाती है जी माता जी। एक ही तत्व, जी, समझे? तो समझ ऐसे, गई। हाँ दिस इज द पॉइंट। तो ऐसे नहीं है कि राधा रमन जी वो हमारे लिए राधा मदन मोहन वाला काम नहीं कर सकते, या अगर ठीक हम माता राधा श्याम सुंदर के हम के सामने खड़े हैं तो हम उनसे ये नहीं बोल सकते भगवान मुझे गोपी प्रेम की प्राप्ति हो सके या वटेवर, ठीक है? कोई ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है। वही राधा श्याम सुंदर गोविंद देव गोपीनाथ और मदन मोहन के स्वरूप में भी बैठे हैं, बट प्रिंसिपली दीज नेम हैव बीन गिवन टू अस बाय द गौड़िया आचार्यस, so that we can pray specifically for this purpose. We can ठीक pray माता to जी। Madan Mohan कि please remove our lust, like जी माता that. ठीक। जी, थैंक यू माता। तो ठीक। माता जी, व्हेन डू वी प्रे? मतलब अभी आई एम कनेक्टेड टू राधा रास बिहारी टेम्पल, so when हाँ, I go in front of the deity I say this mantra, that is what you're telling या me. यू कैन। और जब सुबह आप अपने अर्चन पूजन शुरू करते हैं अपने ऑल्टर में, तब आपको तीनों ये मतलब मोस्टली क्या होता है, गौड़िया वैष्णव अपने ऑल्टर में इन तीनों की पिक्चर्स रखते हैं, अच्छा। गोविंद देव जी, गोपीनाथ और मदन मोहन की। ठीक है। और नहीं भी है तो आपके घर जो भी राधा पारसार्थी हैं, क्योंकि दिल्ली में राधा पारसार्थी हैं, वृंदावन में भक्त लोग तो राधा श्याम सुंदर को रखते हैं बीच में उनके ऑल्टर में, या राधा रास बिहारी या बॉम्बे पुणे में है, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास और पिक्चर्स नहीं है। आप उन्हीं राधा रास बिहारी को ही प्रणाम करते हुए ये तीनों प्रणाम मंत्र बोलेंगे। ओके, ठीक है। ठीक है। माता जी, राधा गोविंद देव तो जो जयपुर में है। हाँ, आप मतलब ओरिजिनल लिटी है सिंह जयपुर। जयपुर गोविंद देव गोपीनाथ मदन और मदन मोहन करौली में, मदन मोहन करौली में, करौली में। एंड गोपीनाथ भी जयपुर में। गोपीनाथ भी जयपुर में है, राधा गोविंद देव जी की बैक साइड में ही है मंदिर। यस यस। माता बट जी, हाँ, यू स्पीक माता जी। नहीं नहीं, पूछिए पूछिए। माता जी, जो राधा गोपीनाथ हैं,
तो जो इधर वृंदावन में जो टेम्पल है वो मधु पंडित द्वारा सेवित है। जी 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 जी, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो वो विग्रह उधर जयपुर में है। वही है, तो तो वही है। रघुनाथ दास गोस्वामी के जो विग्रह है वो राधा कुंड पर है। देखिए, जब राधा गोविंद देव राधा इनको गोपीनाथ गोविंद देव जी और मदन मोहन जी को, जब मुस्लिम शासन था तो तीनों डीटीज को यहाँ से लेके जाया गया हम्म जयपुर राजा के पास, है ना। तो हम्म। यहाँ से जब चले तो सबसे, जब डीटीज गए तो वृंदावन में उनके तीनों प्रतिभू मंदिर बना, मतलब उसी मंदिर में प्रतिभू डीटीज की सेवा होने लग गई। हाँ जी। ठीक है। ओरिजिनल डीटीज फर्स्ट नाइट को हॉल्ट किए राधा कुंड पे। अच्छा। इसीलिए यू सी ऑन द, जब आप राधा कुंड की परिक्रमा करते हैं तो तीनों मंदिर हैं। हाँ। रघुनाथ दास गोस्वामी पर राधा गोपीनाथ हैं, आगे राधा गोविंद देव जी हैं, थोड़ा सा आगे जीवा मंदिर के साथ, और राधा मदन मोहन जी जहाँ महाप्रभु की बैठक है उसके आगे। तीनों हम्म। डीटीज राधा कुंड पे। सेकेंड नाइट दे हॉल्टेड इन काम्यवन। इसलिए अगर आप काम्यवन में जाएंगे परिक्रमा करने तो ये तीनों तीनों मंदिर आपको फिर से मिलेंगे। यहाँ पे फिर से प्रतिभू, एक रात भी जो भगवान वहां रहे तो उस मंदिर में प्रतिभू डीटीज की सेवा चालू है। फिर फाइनली दे रीच्ड जयपुर जहां पर ओरिजिनल डीटीज अभी भी सेवित हैं। इसीलिए जयपुर को गुप्त वृंदावन कहा जाता है। तो माता जी जो गोपीनाथ विग्रह थे वो तो मधु पंडित द्वारा सेवित थे, जी तो हम उनका नाम नहीं लेते एज आचार्य हाँ, में। जी 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 जी, ऐसे हम उनका नाम नहीं लेते हैं। उसका रीजन है क्योंकि जो प्रयोजन तत्व है उसे उसको सिद्ध करके दिखाया, और महाप्रभु की आज्ञा थी इनको, रघुनाथ दास गोस्वामी को। आप अच्छा। सीसी में आगे देखेंगे अच्छा। महाप्रभु की आज्ञा से, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी किसी डीटी को पर्सनली वर्शिप नहीं करते थे। ही वॉज ओनली वर्शिपिंग द होली नेम। हिज डीटी वॉज होली नेम एंड अ गोवर्धन शिला who was which was given to him by श्री चैतन्य महाप्रभु himself। वही जो अभी गोकुलानंद मंदिर में रखे गोकुलानंदन रहने मंदिर वाली। अच्छा। जी। ठीक है। सो इनके वर्शिपेबल डीटीज ये थे, ओके। मगर क्योंकि वो प्रयोजन तत्व के आचार्य हैं इसलिए उनको लिंक इधर पे किया जाता है। ओके माता जी। क्लियर। या। चलिए, आज मुझे 104 श्लोक करने थे कंप्लीट और हम सब 17 पे हैं। तो देखते हैं और कितना कर पाएंगे। ओके, तो 17 तक, यहाँ तक प्रिंसिपल डीटीज तीनों को प्रणाम करके फिर आगे टेक्स्ट 18 एंड 19 वी आर गोइंग टू रीड। ग्लोरी टू श्री चैतन्य एंड नित्यानंद, ग्लोरी टू अद्वैत एंड ऑल ग्लोरीज टू ऑल द डिवोटीज ऑफ श्री गौरांगा। These three deities of Vrindavan, Madan Mohan, Govind, and Gopinath, have absorbed the heart and soul of Gaudiya Vaishnavas. I worship their lotus feet, for they are the lords of my heart. ये तो तीन प्रिंसिपल डीटीज का हुआ। आगे श्लोक नंबर 20 से आगे इसी मंगलाचरण की समरी है, तो 20 से आगे हम लोग पढ़ते हैं। इन द बिगनिंग ऑफ दिस नरेशन, सिंपली बाय रिमेम्बरिंग द स्पिरिचुअल मास्टर, द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड एंड द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, आई हैव इन्वोक्ड देयर बेनेडिक्शन। तो आशीर्वाद मैंने मांगा भगवान से, ऐसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि गुरु के चरणों का स्मरण करके और भक्तों का स्मरण करके मैंने ऐसा किया है। इसी बेसिकली मंगलाचरण को ही एक्सप्लेन थोड़ा सा कर रहे हैं। Such remembrance destroys all difficulties and very easily enables one to fulfill his desires. ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान हम लोग जनरली सोचते हैं कि भगवान को याद करके हम अब सबसे ज्यादा प्यूरिफाई हो सकते हैं, मगर एक्चुअल में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि अगर आपको अपनी सभी वांछाएं पूर्ण करनी है स्पिरिचुअल, तो भगवान को याद करने से सबसे पहले जरूरी है भक्तों का स्मरण करना, गुरु का स्मरण करना। तो सच रिमेम्बरेंस destroys all obstacles and easily enables one to fulfill his desires. The invocation involves three processes. हाँ, ये तीन चीजें होती हैं जो मंगलाचरण का बता रहे हैं कि मंगलाचरण में ऑब्जेक्टिव भी डिफाइन हो जाता है और आशीर्वाद भी भगवान से प्राप्त हो जाता है और हम प्रणाम भी कर लेते हैं। तो ये तीन चीजें मैंने सिद्ध की हैं, ऐसा कृष्णदास कविराज जी गोस्वामी बताना चाह रहे हैं। ओके, सो
यहाँ पे खुद ही एक्सप्लेन कर रहे हैं. इन द थर्ड वर्स आई इंडिकेटेड द एब्सोल्यूट ट्रूथ हु इज द अल्टीमेट सब्सटेंस. विद सच ए डिस्क्रिप्शन वन कैन विजुअलाइज द सुप्रीम लॉर्ड, सुप्रीम ट्रूथ. इन द फोर्थ वर्स, जो चौथा श्लोक था जिसमें एक्सटर्नल इंटरनल रीजंस जो हैं वो बताए थे, तो यही बता रहे हैं कि चौथे श्लोक में कृष्ण कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि चौथे श्लोक में मैंने एक्सटर्नल रीजन बताया है महाप्रभु के आने का. और इन द सिक्स्थ वर्स आई हैव डिस्क्राइब द ट्रूथ अबाउट लॉर्ड चैतन्य, whereas in the next five I have described the glories of Lord Nityananda. So जो हम अभी पढ़ के आए हैं वो बेसिकली उसी को ही वो बता रहे हैं कि मैंने क्या 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 पिछले 14 श्लोकों में बोला है. ठीक है. सो आगे रिक्वेस्ट करते हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी. आई ऑफर माई obeisances unto all the Vaishnava readers. And as I begin to explain the intricacies of all these verses, I request all my Vaishnava readers to read and hear with rapt attention. तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी की रिक्वेस्ट है कि हम सब सीसी बहुत ध्यान से सुने और पढ़ें. तो इसलिए हमें इसको जरूर फॉलो करना चाहिए. हाँ, ठीक है. अब अब क्या कर रहे हैं आगे श्लोक नंबर 32 से. जो श्लोक नंबर 1 था, अगर आप भूल गए हो आपकी स्मृति से, क्योंकि इट्स नॉट इजी टू रिलेट एंड को रिलेट, तो सबसे पहला श्लोक था वंदे गुरु ईश भक्तान. 6 प्रिंसिपल भगवान 6 फॉर्म्स में मैनिफेस्ट होते हैं. अभी हमने 5 किए थे ना, 5 तत्व, पंच तत्व. उसी में डिवोटी का सब डिवीजन है एज डिवोटी एंड गुरु. तो इस तरीके से 6 होते हैं. तो हमने सबसे पहला श्लोक जो सीसी आदिल का सबसे पहला श्लोक था, वंदे गुरु ईश भक्तान ईशाम ईशावतारकान तत्प्रकाशान च तत् शक्ति कृष्ण चैतन्य समग्र. ये जो श्लोक है पहला श्लोक है, इसी को ही फर्दर एक्सप्लेन करेंगे अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी. 6 diversities of the absolute truth. Lord Krishna enjoys by manifesting himself as the spiritual masters, the devotees, the diverse energies, the incarnation and plenary portion. They are all 6 in one. है ना. भगवान अपने आप को भगवान अपने आप को अलग अलग रूपों में प्रकाशित करते हैं. 5 और 6 में कंफ्यूज मत होइएगा. ठीक है. I therefore worship the lotus feet of these 6 diversities of the one truth by invoking their benedictions. I offer my respectful obeisances unto the spiritual master. Same श्लोक है, जो पहला है वही 34वां है. ठीक है. The devotees of the Lord, the Lord's incarnation, his plenary portions, his energies, and the primeval Lord himself, Shri Chaitanya, Krishna Chaitanya. तो जो श्लोक नंबर 1 है और 6 है, वंदे गुरु ईश भक्तान, ईश अवतारान तत्प्रकाशा तत् शक्ति. तो वंदे गुरु मतलब ऑल कैटेगरीज ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर. आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे 3-4 हर इन 6 तत्वों के ऊपर 3-4 श्लोक आगे बोलने वाले हैं इसी अध्याय में. तो पहला, हर प्रकार के गुरु. अरे गुरु के भी प्रकार होते हैं. जी हाँ, गुरु के प्रकार होते हैं. मेन प्रकार जो है 4 प्रकार के गुरु होते हैं, मगर उनमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट प्रकार है वो है शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु. आगे बताएंगे इन्हीं के बारे में अगले आने वाले कुछ श्लोकों में. ईश भक्तान, भक्तों के बारे में बताएंगे कि भक्तों की भी 2 कैटेगरीज होती हैं. एक जो कि साधक भक्त होते हैं, हम जैसे, अगर भगवान हमें भक्त समझते हो तो, और दूसरे जो कि नित्य सिद्ध भगवान के परिकरजन है. ईश भगवान स्वयं, द लॉर्ड हिमसेल्फ, श्री चैतन्य महाप्रभु. ईश अवतारान, भगवान के अलग अलग प्रकार के अवतार. कौन कौन से अवतार होते हैं यहाँ पर, इस अध्याय में 3 प्रकार के अवतारों की चर्चा होगी. भागवत में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 6 प्रकार के भगवान के अवतार होते हैं. तत्प्रकाशान, एक्सपेंशंस, जैसे नित्यानंद प्रभु, बलराम जी इत्यादि. तत्शक्ति, भगवान के शक्ति तत्व की व्याख्या होगी. तो अब इन 6 तत्वों की आगे आने वाले जो श्लोक हैं 35वें से आगे, इनमें 2-2, 4-4 श्लोक सबके ऊपर दिए जाएंगे. इसीलिए आगे के आने वाले श्लोकों में यही व्याख्या है. कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या है. ओके.
आई ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस एट द लोटस फीट ऑफ माई, यहाँ से गुरु जो तत्व है उसकी व्याख्या थोड़ी सी शुरू हो जाती है। गुरु तत्व की व्याख्या वैसे 44 से है, मगर यहाँ पर ये अपने कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने गुरुओं को, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। आई ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस एट द लोटस फीट ऑफ माई इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर एंड ऑल माई इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर। तो इंग्लिश में जो शिक्षा गुरु है वो इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर है, और इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर मतलब जिनसे हमने मंत्र दीक्षा ली है। माय इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर्स यानी कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बता रहे हैं कि मेरे शिक्षा गुरु कौन हैं। श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्री भट्ट रघुनाथ गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी एंड श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। यानी कि जो हमारे 6 गोस्वामी गण हैं वो ही इनके शिक्षा गुरु हैं। These 6 are my instructing spiritual master, and therefore I offer my millions of respectful obeisances unto their lotus feet. तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो परंपरा है वो शिक्षा परंपरा प्रधान है, हम दीक्षा परंपरा प्रधान नहीं हैं, और इसीलिए इस बात को यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा। कविराज गोस्वामी केवल अपने सबसे पहले अपने दीक्षा गुरु को प्रणाम करते हैं, मगर नाम भी नहीं उनका मेंशन एज सच कर रहे। मेनली नाम अपने शिक्षा गुरुओं का नाम उन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट किया है, ये बात दिखाने के लिए कि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मगर फिर भी शिक्षा गुरु की इंपॉर्टेंस इस परंपरा में हमारी ज्यादा है, क्योंकि जिसने हमें मंत्र दिया, जिससे हमने दीक्षा ली, वो तो है ही है गुरु, वो तो वंदनीय है, पूजनीय है हमारे लिए। मगर जो हमें कृष्ण तत्व के बारे में पूर्ण रूप से व्याख्या करके बता रहे हैं, और जिनके आदेश निर्देश पर हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, जो हमें भजन की प्रणाली में आगे लेके जाते हैं, वो ऐसे जो शिक्षा गुरु हैं वो भी दीक्षा गुरु के ही इक्विवेलेंट है। अब कभी फिर दोबारा से मैं इसमें डिस्क्लेमर दूंगी, जो गुरु महाराज हमेशा बोलते थे, जिससे आप लेक्चर सुनते हैं ऐसे भक्तों को ये मत समझिए कि ये हमारे शिक्षा गुरु हैं क्योंकि हम इनके लेक्चर सुनते हैं। Again and again, I want to warn you, please do not become emotional like this. सिद्धांत को समझिए, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों की जो क्वालिफिकेशंस हैं बहुत हाई होनी चाहिए। Simply somebody is giving a lecture simply because somebody has some knowledge, and simply because you like that person, like that devotee, is not the criteria for you कि वो शिक्षा गुरु के लेवल पर होगा। उसकी अपनी इतनी आध्यात्मिक स्थिति होनी चाहिए जो कि गुरु की स्थिति, गुरु की जो क्वालिफिकेशन बताई गई है कि वो पूर्ण रूप से कृष्ण कॉन्शियस होना चाहिए, वो परंपरा में आना चाहिए, और उन्हें कृष्ण तत्व का पूरा ज्ञान होना चाहिए, वो जितेंद्रिय होने चाहिए, जो पूरी आप जानते हैं ये सब। ये शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु दोनों पे एप्लीकेबल है, इसीलिए कोई इमोशनल सेंटिमेंटल फुलिश स्टुपिडिटी नहीं करिएगा कि हाँ जी हम तो इनसे इंस्ट्रक्शंस लेते हैं या इनसे हम कुछ भी पूछ लेते हैं तो ये हमारे शिक्षा गुरु हैं। गुरु महाराज हमेशा बोलते थे, देन दीज डिवोटीज कैन बी योर शिक्षा मॉनिटर्स, they can guide you a little bit, but don't use the technical philosophical word, scriptural word shiksha guru for them. Okay, so please be cautious. There are innumerable devotees of the Lord, of whom Srivas Thakur is the foremost, क्योंकि नारद मुनि है। I offer my respectful obeisances unto him thousands of times. Okay, so अब Sri Advaita Acharya is the Lord's partial incarnation, and therefore I offer my obeisances millions of times to his lotus feet. Sri Nityanand Ram is a plenary manifestation of the Lord, and I have been initiated by him. Can you believe? नित्यानंद प्रभु के डिसाइपल कौन? कृष्णदास कविराज गोस्वामी. I therefore offer my respectful obeisances unto his lotus feet. I offer. सेम टाइम पीरियड में थे कृष्णदास गोस्वामी महाराज, सेम हाँ? टाइम दे वर इन द सेम टाइम व्हेन नित्यानंद प्रभु वाज देयर. So that's इसकी कथा मैं अब अगली बार आपको बताऊंगी कि क्या क्यों इसकी पूरी कथा है ठीक है. कि कैसे है. ठीक है. तो having thus offered obeisances unto the Lord and his, मैंने 2-4 स्किप कर दिए हैं. I shall now try to explain these 6 diversities in one. तो अब 43rd श्लोक के बाद से अब वो जो 6 तत्व हमने ऊपर पढ़े थे ना अभी,
6, वंदे गुरु ईश भक्तान, इसको जरूर याद रखिएगा। ईशान ईश अवतारान तत्प्रकाशत च तत्शक्ति। इसका एक्सप्लेनेशन अब कृष्णास्कर गज गोस्वामी जी कहते हैं कि अब मैं शुरू करूंगा, और इसको हम अगले हफ्ते शुरू करेंगे क्योंकि हमारा समय पूरा हो चुका है। तो आज हमने 43 श्लोक किए। अभी यहाँ पे कोई प्रश्न? माता और जी एक क्वेश्चन था, ये जी जो 22 नंबर श्लोक में मंगलाचरण के बारे में लिखा हुआ है कि ऐसे स्मरण समस्त कठिनाइयों का विनाश करता है जी 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 और जी मनुष्य अपनी इच्छाओं को अत्यंत सरलता पूर्वक पूरा करने में सहायक सिद्ध होता है। तो जी। ये जो मंगलाचरण है, भगवत गीता का मंगलाचरण अलग होता है, ये चैतन्य चरितामृत का अलग है। तो विच मंगलाचरण वी रिसाइट एंड वी गेट दीज एनी बेनिफिट? एनी एनी? एनी, ओके। जरूरी नहीं कि सिर्फ यही वाले के लिए, मतलब वो यही बोल रहे हैं कि यही वाला ऐसा होगा। बेसिकली बात यह है कि जब हम कुछ भी करते हैं, जैसे हम प्रभुपाद जी लेक्चर शुरू करते हैं तो पहले जय राधा माधव गाते हैं, और उसके बाद कुछ प्रणाम मंत्र बोलते हैं गुरुओं के, है ना, श्री कृष्ण के, जी, है ना। ऐसा वो भी एक जैसे ओम मंत्र। ज्ञानतिमिरन्धस्य हाँ जी भगवत गीता में जी। है वो। हाँ, अगर आप कुछ भी ना बोलें और कुछ भी आप किसी को प्रणाम ना करें, इवन ये चीज भी ध्यान रखनी चाहिए, जैसे हम भागवत पढ़ते हैं, घर में खुद पढ़ रहे हैं या सीसी पढ़ रहे हैं, घर में कोई भी ऐसे हम किताब पढ़ते हैं तो उसको ना ऐसे जस्ट उठा डोंट के पढ़ना ओपन नहीं एंड शुरू स्टार्ट करते। रीडिंग। हाँ, हाँ। अगर हम कुछ भी और हम मंगलाचरण नहीं कर सकते, हमें कुछ याद नहीं है, नहीं हमें याद रहता ना, हमारा मन कर रहा है, याद भी है मगर वी आर टू लेजी टू से इट, यू नो, कलयुगी जीव। तो सबसे केवल और केवल ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजलि, केवल और केवल गुरु जनों को प्रणाम कर ली, केवल ये बोल दीजिए, दिस इज ऑल्सो सफिशियंट मंगलाचरण, है ना। सभी कठिनाइयों का विनाश करते हैं और सभी यस इच्छाओं को अत्यंत सरलता पूर्वक पूरा करते हैं। ये हरे कृष्ण माता जी यस। जैसे आपने बोला कि अगर हम ये मंगलाचरण अर्ली इन द मॉर्निंग बोल दे, तब भी क्या हम दिन में जितनी बार भी अगर हम कोई शास्त्र उठाते हैं पढ़ने के लिए, भगवत गीता या भागवतम, तो उससे जस्ट बिफोर दैट भी हमें मंगलाचरण बोलना चाहिए कि लाइक अगर हम एक बार पूरा Ideally, सुबह we should मंगला। say again. ओके। You know why? राइट। You know why? यस। It's not यस a मैम। formality. क्योंकि मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कहीं लिखा हुआ लेड डाउन प्रोसीजर तो है नहीं, ठीक है। बट द रीजन वी हैव टू सीक, व्हेन मान लीजिए कि मैं अभी खाना बना रही थी या मैं ऑफिस का कुछ काम कर रही थी, और उसके बाद मुझे आधा घंटा मिला, तो मुझे लगा कि हाँ चलो अब 5:30 बज गए, 5:30 से 6 में पढ़ूंगी, ठीक है। तो मैंने उठाई भागवत, और अब मुझे लगा कि आधा ही घंटा है, अब मैं 2 मिनट 3 मिनट तो मंगलाचरण करने में लगा दूंगी, तो है ना। लेट मी जस्ट स्टार्ट रीडिंग। कल मैंने कौन सी श्लोक कितने पढ़ा था, आज चलो मैं अगले से पढ़ना शुरू करती हूँ। हम मटेरियल एनर्जी से अभी निकल के आए हैं, वी हैव बीन इन कांटेक्ट विद द मटेरियल एनर्जी फॉर सो लॉन्ग थ्रू आउट द डे, एंड नाउ आई वांट टू कनेक्ट टू द spiritual world. I'm going to read about Krishna. It's a different zone. राइट। I need to connect myself to the spiritual energy, and the best way to connect is through the spiritual master. तो वो एक हमारा काइंड ऑफ स्विच ऑन कर देता है मंगलाचरण। That's like a portal for us to enter Yeah, into the yeah, just enter now into the enter through spiritual this. world. Yeah, right. Got it now. Thank you so much, Mataji. माता जी, जी जनरली क्या डिवोटी की लाइफ में हमेशा दोनों होते ही हैं, इनिशिएटिंग गुरु एंड ऑफ इंस्ट्रक्टिंग गुरु? कोर्स, ऑफ कोर्स होते हैं रोज। और जरूरी नहीं है कि वो जो इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर, तो हम ऐसे हमारे देखिए हमारी ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर आजकल काफी डिस्कशन भी चल रहा है। जो जीबीसी के द्वारा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है, तो हम इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर यानी कि दीक्षा गुरु निर्धारित किए जाते हैं। आई थिंक अभी लिस्ट में 150 150 के करीब कुछ हमारे ऐसे सन्यासी गण हैं जो कि इस्कॉन के अंदर, आप सिंपली गूगल कर लीजिएगा जीबीसी लिस्ट ऑफ गुरुज राइट नाउ, ठीक है, लिस्ट आ जाएगी। ये तो हमारे डिक्लेयर्ड बाय जीबीसी इनिशिएटिंग, जो मंत्र दीक्षा आगे दे सकते हैं, मगर शिक्षा गुरुओं की कोई ऐसी लिस्ट नहीं है। आपको स्वयं ही देखना है कि आप किससे शिक्षा ले रहे हैं। जनरली हम लोग आज की डेट में शिक्षा क्या ले रहे हैं, यूट्यूब से
सॉरी टू से दैट, बट जनरली क्या हो रहा है डिवोटीज के साथ, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली। हम लोग सुबह उठते हैं, अपना नाम जप वगैरह करने वरने के बाद, अगर ऑफिस जा रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, सीधा यूट्यूब ऑन करते हैं, विच इज गुड थिंग। यूट्यूब ऑन करते हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं यूट्यूब ऑन करते हैं, जो भी लेक्चर आता है सामने सुन लेते हैं, और उस लेक्चर से जो भी हमारी वैसे मोस्टली तो डिवोटीज उसका कोई मनन नहीं करते, सिर्फ सुन लेते हैं। एक दो बात कुछ अंदर पड़ जाती है ना, और उसको वो उसी सिद्धांत से वो अपना स्पिरिचुअल लाइफ चला रहे होते हैं। मोस्टली डिवोटीज अपने गुरु से जाके कोई भी, दीक्षा गुरु भी शिक्षा गुरु होते हैं, मगर जनरली हमारी सोसाइटी के अंदर के हर एक दीक्षा गुरु के पास बहुत सारे डिसाइपल्स हैं, तो वो इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं होते शिक्षा देने के लिए। एंड देन somebody कैन क्वेश्चन कि अब जब वो इतने अवेलेबल ही नहीं है गुरु, और हम गुरु से जाके पूछ ही नहीं सकते मैं गुरु ही क्यों बनाए, या हमें हमें मंत्री क्यों दिया था जब शिक्षा देने का टाइम नहीं था। तो बिकॉज इन अवर ऑर्गेनाइजेशन there is a cohesiveness. A lot of capable devotees are speaking about Krishna through their lectures and like that. And devotees are able to take shiksha from various other sources. ना बहुत सारे, मतलब मान लीजिए कि अगर मुझे ही कुछ सुनना है तो मेरे पास हजारों डिवोटीज हैं, मैं किसी से भी सुन सकती हूँ यूट्यूब पे आज की डेट में। और नहीं था तभी भी हम किसी भी भक्त से कुछ भी पूछ सकते थे, लर्निड भक्तों से हम कुछ पूछते हैं, और फिर उससे हम अपनी एक डिवोशनल दिस थिंग हम मेंटेन करते हैं, प्रोग्रेस। मगर देन कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो फिलोसफिकल चीजें हैं, वो तो प्रभु जी क्या है कि मैं प्रैक्टिकली बताऊं, फिलोसफी तो जानने वाले बहुत सारे भक्त हैं, जिनको बहुत ज्ञानी भक्तों की कोई कमी नहीं है इस कौन में, मगर जो प्रेरणा दे के आगे बढ़ा सके, जो हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, जो क्योंकि हम कहीं ना कहीं स्टक होते हैं, फिलॉसफी हमें पता है मगर हम उसे अप्लाई नहीं कर पा रहे होते हैं, वो जो हेल्प है ना वो शिक्षा गुरु के द्वारा मिल जाती है। शिक्षा माता गुरु जी, सॉरी सॉरी, आप पूरा। मतलब शिक्षा गुरु को आप यही मत समझिएगा कि कोई जो भागवतम सिखा रहा है, जो भगवत गीता सिखा रहा है, इट्स नॉट जस्ट दैट कि जो स्क्रिप्चर्स सिखाने वाला, जो एक्चुअल में उस स्क्रिप्चर की एप्लीकेबिलिटी भी सिखा सके। और जब हम कहीं बीच में स्टक हो जाए और हम अपने दीक्षा गुरु से भी शिक्षा गुरु का काम कर सकते हैं, करते ही हैं। और कई बार जब शिक्षा गुरु, कई भक्त जो होते हैं ज्यादा अपने शिक्षा गुरु से ज्यादा अटैच्ड होते हैं, येट मेंटेनिंग ऑल काइंड ऑफ रिस्पेक्ट एंड वेनरेशन फॉर द दीक्षा गुरु। और जो शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु का जो मिलाप है, ये दे वर्क टुगेदर टू अपलिफ्ट अ पर्सन। ठीक है, इस तरीके से मॉडल है ये। बताइए रुजा, कुछ पूछना माता जी, चाहते जैसे प्रैक्टिकली तो देखते हैं, या मैं अपनी लाइफ की बात करूं, मतलब नॉट गोइंग पर्सनल, बट आमतौर पे हमारे जो सीनियर डिवोटी होते हैं, जो हमारे सो कॉल्ड मोनिटर होते हैं, या जो कोई भी सीनियर डिवोटी है, उनसे हम डिस्कशन करते हैं, इंस्ट्रक्शन लेते हैं, या इंस्ट्रक्शन नहीं लेते, सॉरी, मतलब डिस्कस करते हैं, बात हैं? करते हैं। कोई ऐसा जो आपने डेफिनेशन बताई है शिक्षा गुरु की, वैसी डेफिनेशन में तो फिट नहीं होते हैं, हम्म। फिर हमारे लिए शिक्षा गुरु तो कोई हुआ नहीं उस तरह से। नहीं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी पिछले हफ्ते आई वाज इन, क्योंकि पिछले हफ्ते क्लास नहीं गई थी, तो आई आई हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। जैसे आपके क्वेश्चंस होते हैं आप मुझसे पूछ लेते हैं, अब मेरे क्वेश्चन होंगे मैं किससे पूछूंगी। मेरे भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो फिलोसफिकल भी होते हैं, जो एप्लीकेशन बेस्ड भी होते हैं। अब फिलोसफिकल क्वेश्चन तो गुरु महाराज की कृपा से मुझे कोई खास होते नहीं है, मगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो what I did was कि I went to one of Guru Maharaj's god brother to ask those questions. Okay. So for these questions that I had, he acted as my शिक्षा गुरु। मैंने उनको लेबल नहीं किया हुआ कि ये मेरे शिक्षा गुरु और हमेशा ये मुझे उसका आंसर दें, जब भी मुझे कोई क्वेश्चन होगा मैं उनको फोन करूंगी या जाऊंगी, नहीं। बट बिकॉज मेरे ये जो क्वेश्चंस थे इनके लिए मुझे शिक्षा इन्होंने दी, तो ही बिकेम वन ऑफ माई शिक्षा गुरुस।
माता जी, आपकी लाइफ में तो बाय द वे अपॉर्चुनेटली ऐसे लोग हैं और आपका साथ कांटेक्ट भी है। मान लो जिन डिवोटी के कांटेक्ट में ऐसे लेवल के डिवोटी एडवांस नहीं है जो दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु की डेफिनेशन में फिट बैठते हैं, तो मतलब कैसे हम समझे कि हमारी लाइफ में नहीं, मेरे ख्याल से प्रभु जी ऐसा नहीं है कि जो डिवोटीज मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाते हैं तो बहुत सारे महाराज जी जाते हैं, बहुत सारे एलिवेटेड डिवोटीज होते हैं, वो उनको लेक्चर देते हैं। लेक्चर के बाद आप जाके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उनसे रिलेशनशिप बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दिस इज ओनली अवेलेबल फॉर सम स्ट्रेंज पीपल लाइक मी। इट्स नॉट लाइक दैट। नहीं नहीं, वो नहीं, वो चांस की बात है कि ऐसा मुझे मतलब हम ऐसा लोग लग रहा ऐसा था कि करते क्लोज नहीं। नहीं है। हाँ। वी डोंट टेक द ट्रबल टू गेट शिक्षा। वी आर लिटिल कॉम्प्लिसेंट, इजंट इट? यस माता जी, ये वाला राइट आपने फ्रेज। तो हमको एंडेवर करना पड़ता है टू टेक शिक्षा। और दूसरी बात ये भी है कि जरूरी नहीं है कि कोई सन्यासी ही होगा या कोई। हमारे जेन्युइन क्वेश्चंस जब होंगे ना, जब हम एक्चुअल में एडवांस करना चाहेंगे बाबू जी, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है और रियलाइजेशन भी है इस बात पे कि जब हमारे एक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जिनके लिए हम वाकई हमें तड़प होती है, तो भगवान खुद ही अरेंजमेंट्स कर देते हैं हमारे लिए कि हम ऐसे लोगों के पास पहुंच जाते हैं। यस माता जी। यस माता Literally. So do not feel that they are some, for some chosen people, all these have, they have connections within ISKCON and no, no, it's not like that. और बहुत सारे संघ होते हैं ISKCON में, जैसे श्रवण मेला होता है, पीछे रिट्रीट्स होती हैं, अलग अलग टाइप की सब कुछ होता है। तो इसमें ये सब बहुत अच्छे आचार्य जन आते हैं और आप उनसे आराम से जाके एनीबडी कैन गो एंड कनेक्ट। जी। यस। ये थोड़ा सा हमें एफर्ट डालना होता है, और स्पेशली मैं आपको बताऊं कि स्त्री शरीर में तो मुश्किल होता है। आप लोगों को तो क्या दिक्कत है, इजियर है ना आप लोगों के लिए तो अप्रोच करना। माता जी, जैसे आप बता रहे हैं कि आप जी गए माता जी, थैंक यू। गुरु महाराज के गॉड ब्रदर के पास गए, इट इज हाँ, नॉट नेसेसरी कि हम गुरु महाराज के गॉड ब्रदर, कोई और भी डिवोटी सकते हैं या विच दे कैन बी एनी एनी इक्वली इक्वली या मतलब एनीवन हु इज अ गुड डिवोटी। गुड डिवोटी। यस। ही यस। शुड बी अ गुड डिवोटी, मतलब कम से कम तो मध्यम अधिकारी के पास जाओ। यस। अगर कनिष्ठ अधिकारियों के पास ही घूमोगे जस्ट बिकॉज वो ही इज सो कॉल्ड सीनियर डिवोटी क्योंकि वो मूवमेंट में 40 साल से है, 30 साल से है या 20 साल से है, उससे नहीं हमें गिनना चाहिए कि ये बहुत पुराने भक्त हैं। पुराने भक्त मतलब नहीं, हमें अच्छा भक्त चाहिए यस। यस। एसोसिएशन के लिए। यस माता जी। माता जी, कृष्णदास कविराज महाराज की समाधि किधर है? वृंदावन में ही है? अरे राधा कुंड। राधा कुंड पे? अच्छा। और वहां पे राधा दामोदर मंदिर में जीव गोस्वामी की समाधि के साथ में। ओके माता जी। यस। माता जी, एक कृष्णदास छोटी कविराज गोस्वामी ने जहाँ पे सीसी लिखी थी ना, वहां पे भी एक आई थिंक उनकी भजन कुटीर तो वही है। और उस प्रांगण में एक समाधि उनकी छोटी है। अब वो मुझे ये नहीं पता कि मूल समाधि ये है या वो है, आई एम नॉट रियली श्योर। हम्म, वृंदावन वाली मूल समाधि यही है, रियली नॉट श्योर। माता जी, ये से हमने पढ़ा, मतलब प्रीफेस में ये था या स्टार्टिंग में ये था कि वी हैव टू मोर बुक्स लाइक विच इज कॉल्ड चैतन्य भागवत एंड विच इज हम्म। चैतन्य चरित्रा, and so there are little differences, but this is called supreme. You have any comment like what, how to या consider these इसमें books? इट्स नॉट कंसिडर्ड सुप्रीम। एक्चुअली क्या है प्रभु जी, मैंने पिछली क्लास में एक्सप्लेन भी किया था ये कि जो चैतन्य भागवत है वो महाप्रभु की बचपन की लीलाओं के बारे में है, ज्यादा उसके अंदर है। Hmm. अंटिल ही हैड रीच संन्यास। और महाप्रभु ने एक्चुअल प्रीचिंग, जो एक्सटर्नल रीजन और इंटरनल रीजन है उनका, वो मध्य लीला, मतलब उनका उनका जो संन्यास के बाद ही उनकी वो प्रीचिंग और उनकी वो जो भाव की प्राप्ति और उसका प्रदर्शन है, वो सब कुछ जो है वो उन्होंने उसके बाद किया। तो उससे पहले की जो लीलाएं हैं वो उनके बचपन की लीलाएं हैं, उसमें भी बहुत सारी इंस्ट्रक्टिव लीलाएं हैं चैतन्य भागवत के अंदर। तो क्योंकि उन्होंने अपना अपने प्रीचिंग मोड और अपने उसका लिविंग सेंटिमेंट्स को नहीं तब तक वो प्रकाश किया था, इसीलिए वो पढ़ने योग्य तो बहुत ही हैं, मगर उसके अंदर से इंस्ट्रक्शंस इतनी नहीं।
दे आर नॉट दैट इंस्ट्रक्टिव इन द सेंस कि वो फिलॉसफी को, हमारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को उतनी व्याख्या में दर्शाती नहीं है, और जो प्रयोजन तत्व है उसकी तो बिल्कुल बात नहीं करते। इसीलिए, क्योंकि वो आदि लीला है ना, बचपन की लीला है, यस यस, ठीक है। राइट। तब तक तो महाप्रभु क्या दिखा रहे थे, ही वॉज शोइंग हिज स्कॉलरशिप। और लोग श्रीवास ठाकुर उनको बोलते थे कि इतना अच्छा तू स्कॉलर है, काश तू भक्त बन जाता। तो क्या बोलते थे, आपकी आपकी कृपा होगी तो बन जाऊंगा एक दिन। सो ही वॉज शोइंग अ डिफरेंट कलर। यस। इसीलिए उसको हम इतना ज्यादा मतलब पढ़ते हैं डेफिनेटली, मतलब इवन भक्ति सिद्धांत महाराज ने उसके ऊपर कमेंट्री भी लिखी हुई है, बट इट्स नॉट सो मच काइंड ऑफ डिस्कस्ड एज सच। And Prabhupada, because he had less time, so he chose to just not speak about that subject so much. Yes, Mataji. And Chaitanya Charita Then there is Chaitanya Mangal, Mangal. ठीक है, विच इज बाय लोचन दास ठाकुर। तो चैतन्य मंगल जो लोचन दास ठाकुर जी की है, उसके ऊपर एक ये थोड़ा सा एक विवादित टॉपिक है। लोचन दास ठाकुर जी को कई बार क्योंकि उन्होंने महाप्रभु को ना नागर भाव में भी प्रदर्शित किया है। नागर भाव समझते हैं? नहीं Mataji. हाँ, नहीं। नहीं, जैसे इंजॉयर मोड, जैसे कृष्णा जो है, जैसे उन्होंने ना उस चैतन्य मंगल के अंदर उनकी विष्णु प्रिया ठाकुरानी और लक्ष्मी प्रिया ठाकुरानी के साथ जो विवाह है उसको इलाबोरेटली डिस्कस किया है विश्वनाथ ठाकुर जी ने। और वो उनको मतलब उनका जैसे जैसे राधा कृष्ण का संबंध है, ऐसे ही महाप्रभु और विष्णु प्रिया लक्ष्मी प्रिया ठाकुरानी जी का संबंध को उस फॉर्म में, rather than showing, because we know Krishna, we know Shri Chaitanya Mahaprabhu as a incarnation of devotee, मतलब he has presented himself as a devotee, उनका mood यही है, and we preserve that mood and we discuss him in that mood in which he wanted to present himself, right? But लोचन दास ठाकुर हैज प्रेजेंटेड द अदर साइड, उनके ईश्वर भाव को प्रेजेंट किया उन्होंने, नागर मूड को, नागर मतलब इंजॉयर मूड, ठीक है। पर वो ये सब कुछ जो है वो छोटी सी बुक है, तो उसको इसलिए कई वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव उस बुक को रेफर नहीं करते हैं, कह के कि महाप्रभु का नागर भाव बिल्कुल नहीं था, और इसलिए लोचन दास ठाकुर जी का जो ये लिखा द्वारा, उनके द्वारा जो लिखा हुआ है उसको हम इतना मान्यता नहीं देते। तो ये थोड़ा सा विवादित टॉपिक है, आप इसके बारे में आप बाद में, ठीक है माताजी, है ना, ये आइडिया मैंने आपको दे दिया। इसके अलावा मुरारी गुप्त जी द्वारा जो चैतन्य चरित महाकाव्य है वो भी है, मगर वो भी महाप्रभु की आदि लीलाओं के बारे में है, बचपन की लीलाओं की। इसीलिए सब कुछ अब ऑल सेड एंड डन, जो उनके प्रीचिंग मूड और उनके जो राधा भाव का आस्वादन है, उसके लिए अगर ग्रंथ है तो वो ये है। यस, ओके, क्लियर? थैंक यू। ठीक है जी, तो अब आज के लिए हम समाप्त कर सकते हैं अपनी सभा। यस, थैंक यू सो मच माता जी। ओके प्रभु जी, ठीक है। तो आगे से हम लोग श्लोक नंबर 40, क्या था हमारा, 44 था, 47। 47, ओके। गुरु तत्व 44 से हम लोग आगे इसको उठाएंगे। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है, और आगे आप देखते हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी श्लोक नंबर 30-31 में हम भक्तों से अपील की है, प्रार्थना की है कि सब लोग बहुत ध्यान से इसे पढ़ें। तो इसलिए आपसे प्रार्थना है कि इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। प्लीज रीड द चैप्टर एटलीस्ट टिल वेयर वी हैव रेड। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी।